ठीक है, नाउ वी आर लाइव गाइस, लाइव कमिंग एट यू फ्रॉम माय स्टोर रूम। देख सकते हो आप, मैंने यूपीआई आईडी लिख दी है नीचे। अगर आप पैसे दोगे तो इस पर प्लस्तर होगा तो वरना नहीं होगा। तो भाई, सो या गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। बोथ ऑफ अस आर टुगेदर, रूमिनेटर After एंड so much long time. हाँ भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हमारा स्केड्यूल तो था बट वो चीज़ों में थोड़ा इधर उधर हो गए। बट कोई नहीं भाई, इस महीने कितने भाई, नहीं, दो बोले थे। हमारे रूमिनेटर भाई ने काफी फोकस किया है, तो उनके पास पॉडकास्ट के यस, लिए काफी पहले कम समय बता, है। ओ रिव्यू कर देते हैं भाई, पहले लेट्स रिव्यू। मैंने बोला था भाई हाँ। रिव्यू करेंगे, तो जिनको नहीं हम्म, पता है भाई मैं बता दूं कि हम्म, लास्ट जो ईयर था मेरा, उसमें मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ही घटिया थी। और मैंने बोला था, तो नवनीत भाई ने मुझे बोला था कि तुम वो लो भाई चैलेंज, कि तुम 8 वीडियोस अपलोड करोगे, मतलब वीक में दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 8 हो गई फिर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं ये लेता हूँ। और मैंने भाई पूरी कोशिश की। आई ट्राइड माई वेरी बेस्ट। एंड हाँ भाई, वो अचीव किया मैंने। ज़्यादातर मैंने शॉर्ट्स ही बनाए, आई एम नॉट गोना लाई। 2 लॉन्ग फॉर्म बनाई थी, 6 शॉर्ट। बट ठीक है भाई, आई बट इसीलिए मैंने भाई पहले मंथ का मैंने था कि 8 कंटेंट बनाना है, चाहे कुछ भी हो। तो 2 लॉन्ग फॉर्म, 6 मैंने शॉर्ट्स बनाए। और इस मंथ मैंने पहले ही लिख दिया था कि भाई 3 लॉन्ग फॉर्म, 3 शॉर्ट, 2 पॉडकास्ट, और बाकी के जो रैंडम अपलोड्स हैं वो भाई कितने भी। उसके लिए मैंने एक नया चैनल भी बना लिया है। तो वेरी भाई गुड। हाँ, वो आप लोग सब फॉलो कर सकते हो, इसी या पे आप यार वो डाल देना यार, हाँ, आईडी यार। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं भाई सब कुछ। एंड यूपीआई आईडी के साथ वो भी डाल वो भी देना आप डाल अपनी, दूंगा भाई। ये क्योंकि मेरे वो भी आपके घर में प्लस्तर में हेल्प करेगी। हाँ भाई। सो भाई, आज का टॉपिक है मूवीज। हम लोग इसमें बात करने वाले कि भाई मूवीज से जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो कैसे हुआ, हम कैसे मूवीज को देखते हैं, कौन सी मूवीज पसंद है। मूवीज जर्नल टॉपिक है इस पूरी डिस्कशन का। आई होप यू गाइज विल एंजॉय इट। लेट्स बिगिन भाई। आप स्टार्ट करना वो चाहोगे कि? डिस्क्लेमर मेरा यही है हाँ हाँ। कि मैं मूवीज तब देखना पसंद करता हूँ, बट बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस किसी चीज की नहीं मेरे पास। हाँ वो तो ऑफ हाँ, कोर्स, तो वो तो वही है। अभी तक पता ही लेकिन चल गया हमारे होगा। हाँ, राहुल भाई के पास है यस, आई हैव मेड ऑल। एक्सपर्ट। वी हैव एक्सपर्ट इन Yeah, आवर I've also पॉडकास्ट। made a short on the analysis of Shawshank Redemption. या Yeah, सोचो, मतलब एक शॉर्ट्स भी है इनके पास, एक्सपीरियंस भी yeah, है भाई तो हाँ, कंटेंट बनाने का, तो हमारे yeah, पास एक्सपर्ट है, हमारे expert पास is here. नूब भी हैं। Yeah, अगेन you'll get नूब इज, both ends, you know. यस। Yeah, so तो हम let's start. स्टार्ट करेंगे अपने राहुल भाई से मैं स्टार्ट कुछ। करता हूँ भाई। सो हाँ, आप ही करो। मूवीज से मेरा इंट्रोडक्शन था, वो आई थिंक ज्यादातर जो लोग देख रहे होंगे मेरी एज के जो हैं, आई एम 22, हम्म, उनका इसी तरह से हुआ होगा कि मूवीज का इंट्रोडक्शन हुआ था जब हम बड़े हो रहे थे। हम्म, तब फोन सबके पास नहीं थे, ठीक है। मतलब आ गए थे लेकिन सबके पास तो नहीं थे कि भाई सभी लोग लेके घूम रहे हैं। तो मूवीज जो देखना मैंने शुरू किया था वो टीवी पर ही शुरू किया था, जी सिनेमा, स्टार गोल्ड, यू टीवी एक्शन वगैरह वो सब, ठीक है। उस पर शुरू किया था। तो जो मूवीज से इंट्रोडक्शन हुआ था वो सारी बॉलीवुड मूवीज थी। अब ऐसा नहीं कि आप चूज कर सकते हो, वो वही मूवीज थी जो चलती ही रहती थी। हम्म, सूर्यवंशम हो गई, धमाल हो गई, माला माल वीकली, और पता नहीं, मतलब जो भी मूवीज जी सिनेमा, स्टार गोल्ड और इन सब पर चलती थी, वो मैंने देखी थी भाई दबा के। और मुझे अच्छा लगता था देखना, मजा आता था भाई देखने में। उसी के साथ में आई गेस मूवीज, जो मैं कार्टून्स देखता था, जो कार्टून चैनल थे, पोगो हो गया और आपका कार्टून नेटवर्क हो गया, उन पर भी आती थी कुछ कुछ मूवीज, और वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो किड्स सेंट्रिक मूवीज होती थी। तो भाई वहां से मेरा स्टार्ट हुआ था कि इस टाइप की मूवीज। और उस टाइम पर क्या है ना कि यार मूवीज का अब क्या है कि बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा आपके पास कंट्रोल है कि हम्म, भाई कहीं पे जाना है, पॉज कर दिया, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, फिर से उसे जो है चला लिया और देखने लग गए। उस टाइम पर कुछ भी नहीं था भाई ऐसा। आपको अगर पता चल जाए, वैसे बताते थे मूवी जो चैनल होते थे उसमें कि भाई रात के 8 बजे ये वाली मूवी आने वाली है, तो अब आपको याद रखना है भाई कि रात के 8 बजे, और फिर पापा से लड़ना कि पापा तो न्यूज़ देखेंगे भाई, अगर उनकी नहीं है पसंद हम्म, की मूवी तो नहीं, आपका कंट्रोल नहीं है भाई। घर का जो प्रधान है वो डिसाइड करेगा कि क्या चलने वाला है। तो वो यार ऐसे इंट्रोडक्शन हुआ था मूवीज से, और मुझे मूवीज देखना शुरुआत से काफ़ी मुझे लगता था अच्छा। और मैं पूरी कोशिश करता था जब भी कोई नई मूवी वगैरह आने वाली हो तो मैं मनाऊं पापा को कि मुझे देखने दो।
ज़्यादातर टाइम मैं ऑनेस्टली बताऊँ मेरे को नहीं मिलता था देखने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग क्या करते थे उस टाइम पर, जो मूवीज़ नई-नई आ रही होती थी, उन्हें वो शाम को दिखाते थे। रात को 8 बजे के करीब जो पहली बार शो मतलब दिखाने वाली होती थी। अब भाई उसी टाइम पर मेरे पापा आते थे और वो देखते थे न्यूज़। उनका मूवीज़ में इतना कुछ इंटरेस्ट था नहीं। तो उस चक्कर में फिर मैं उम्मीद करता था कि कभी दोपहर में आएगी, जब मैं स्कूल से आता हूँ तब पापा नहीं रहते, तब मैं देखूँगा। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था भाई मूवीज़ देखना। आप बताइए? देखो यार, मैं हमेशा ही बताता हूँ, मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ। हाँ। तो जैसे कम से कम 7-8 साल का गैप तो होगा ही होगा। हाँ। तो उस हिसाब से जो मेरा एक नॉस्टैल्जिया है, मैं जेन ज़ी नहीं हूँ, मैं मिलेनियल हूँ। हमारे टाइम पे ना नेटफ्लिक्स तो था ही नहीं, तुम्हारे टाइम पे भी नहीं रहा होगा। हाँ। डीडी वन आता था, डीडी वन में कभी-कभी हफ्ते में 1 मूवी आती थी जो काफ़ी सारे एडवर्टाइज़मेंट के साथ आती थी। और चलो वो तो क्या है कि आपको 3 घंटे कंटीन्यूअस, पहली बात तो लाइट नहीं आती थी यूपी में हमारे यहाँ। ल लाइट आ गई, दोपहर में लाइट आ गई सो बहुत बड़ी बात है। रात-रात में लाइट आती थी गर्मी में कि भाई रात में आप सब सुकून से सो जाओ और दिन में आप पसीने-वसीने पोंछ के रह लो। तो उसमें क्या रहता है कि लाइट नहीं आती थी, तो वो कंटीन्यूअस 3-4 घंटे की अगर मूवी आ भी रही है, तो आप उसके पार्ट ही देख पाओगे, या तो शुरू का या तो अंत का। वो आपको कंबाइंड मूवी देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि 10-10, 15-15 मिनट का ऐड। लेकिन हाँ, एक सेलिब्रेशन ज़रूर होता था कि भाई बिफ़ोर नेटफ्लिक्स, बिफ़ोर ओटीटी और बिफ़ोर इन सब बफरिंग के बाद एक चीज़ हमारे पास ज़रूर थी, वीसीआर। वीसीआर जो पता होगा वीसीआर हाँ, पता आपको? है मुझे, लेकिन यार हमारे पास रहा नहीं। हमारे पास तो हाँ, गाँव में आता था वो। आप लोग काफ़ी फॉरवर्ड हाँ, लोग हो। हाँ, मतलब हमारे हमारे टाइम टाइम तक क्या वो आ गया था। वो क्या, वो नहीं हाँ, होता, सीडी आती थी, सीडी बोलते थे हम तो, फ्लॉपी हाँ, सीडी डिस्क होती डीवीडी थी। तो हाँ, वो हाँ, जस्ट डीवीडी उसके होती बाद थी वाला वो, हाँ, हाँ, वही। उसके बाद वाला इवोल्यूशन का प्रोसेस में आई वो। हाँ, वो। लेकिन एक ही चीज़, मतलब एक ही मशीन थी जो पूरे, मतलब दैट कंट्रोल्ड एंटायर मोहल्ला हैप्पीनेस, वीसीआर, ठीक हुँ। है? मतलब कभी आपको कोई सेलिब्रेटरी टाइप एक चीज़ हो जाती है कि आपका दिवाली है या किसी का बर्थडे है या किसी कोई संडे है, तो उसको पैसा देके किराए पे रेंट लेके बुलाना पड़ता था। मतलब वो उस वाले ज़माने से मैंने जो, मतलब एक मूवी होती है जो, एक तो होती है कि टुकड़ों-टुकड़ों में देखना, हाँ। तो एक होती है कि वन स्ट्रेच में हम तभी देख पाते थे जब वीसीआर आता। हाँ, मतलब रेंट देके ठीक क्या है? मँगाना पड़ता था? वो वीसीआर टेप मँगाना वीसीआर पड़ता मँगाना था। पड़ता था। वीसीआर एक पूरा डब्बा सा पूरा इतना बड़ा रहता था। पूरा वीसीआर हाँ, मतलब डब्बा, रेंट देके? हाँ, रेंट लेके अच्छा, वीसीआर वाले ये नहीं पता था जनरली यार मुझे, इलेक्ट्रीशियन, रेंट भी लगता था नहीं इसका। पता होगा तुम्हें। जनरली इलेक्ट्रीशियन होते हैं और या ऐसे लोग होते ओके, थे जो वीसीआर रखते थे और रेंट पे देते थे। रेंट पे देते थे। और कितना वीसीआर रेंट के कितना साथ, लगता था? यार वो मुझे याद है कि मेरे पास पैसा था नहीं, मुझे देना भी नहीं था, लेकिन कम ही होता होगा। बट ऐसा था कि जैसे वीसीआर आया, वीसीआर में आप खोलोगे अगर नेट पे तो दिख जाएगा वीसीआर कैसा होता है। वीसीआर आता था, उसके साथ टीवी आती थी। हुँ। टीवी मतलब उसकी अलग टीवी होती थी, उसमें उसी में वीसीआर कनेक्ट होता था। नॉर्मल जो हमारे घर की टीवी ब्लैक एंड व्हाइट थी उसमें कनेक्ट नहीं होता था। तो वीसीआर सा टीवी आती थी और एक काली सी कैसेट आती थी इतनी बड़ी सी, जैसे बचपन में वो वाली कैसेट होती है ना जिसमें ऐसे-ऐसे करके हम लोग वो रील निकालते हैं। हाँ, टेप आता था वैसी ही उसके साथ, बड़ी कैसेट, हाँ। हाँ, बड़ी बड़ी वीडियो आती ऑडियो थी। विजुअल बड़ी कैसेट थी। भाई। उसमें व्हाइट-व्हाइट होते थे, दोनों तरफ उसमें भी उँगली डाल के आप हाँ, रील ठीक निकाल है, सकते थे। ठीक है। तो वो कैसेट लगती थी, मतलब 1-2 पिक्चर कोई आई जैसे, तो वो आएगी, वो लगेगी और अगर मोहल्ला है तो पूरा मोहल्ला बैठ के देखेगा, कम से कम आस-पड़ोस के बच्चे तो देखेंगे। एक रेंट पे आप कम से कम 6-7 लोग शेयर उस चीज़ को कर सकते थे। तो हुँ। उस टाइम का मेरा थोड़ी इमेज है कि हाँ, वो मूवी कंटीन्यूअस एक चीज़ जो होती है भाई कंटीन्यूअस, और वो एक सेलिब्रेशन होता था कि सुबह से है कि शाम को वीसीआर आएगा, हाँ, ठीक है? एकदम मतलब वो सेलिब्रेटरी मोड होता था कि आज हाँ, वीसीआर आएगा, आज तो मज़ा आएगा। हाँ, और लाइन से आप बैठे हुए हो पीछे तक, तो वो मेरा मूवी का स्टार्टिंग है। हाँ, अब बात है कि ये तो मेरा था कि भाई, मतलब वही है कि टीवी के अलावा मुझे ये याद है कि मैंने कभी भी जब मज़ा आया हो कि मूवी मैंने स्टार्टिंग देखा हो, उसका पूरा प्लॉट देखा हो, क्लाइमैक्स देखा हो, तो वो तो मैंने वीसीआर पे ही देखा है। हाँ, अब उसमें क्या है कि आप साथ देखते हो तो आपको मज़ा भी आता है। हीरो आ रहा है, एंट्री हाँ, हो रही है, सब चिल्ला रहे हैं, मार-पीट हो रही है, सब दुखी हो रहे हैं, कोई गलत चीज़ हो रही है, तो बच्चों को भगा भी दिया जाता था उस टाइम से, मतलब कुछ हाँ, हो रहा है अगर समथिंग हाँ, फिशी इज़ गोइंग ऑन तो बच्चों को भगा भी दिया जाता था। हाँ, तो वो मेरा स्टार्टिंग है मूवी का। उसके हाँ, बाद तो मैंने सीडी-डीवीडी भी देखी, उसके बाद मैंने डिश एंटीना भी आया तो उसमें सूर्यवंशम भी आई हाँ, और सारी मूवियाँ आई जो-जो आ सकती हैं रिपीट मोड पे, हुँ, शोले-वोले सब मैंने फिर आने पे देखी। हुँ, लेकिन फिर तो डिश आ गया तो 2007-8 की बात है, तो मैंने 2000 ये मैं बात कर रहा हूँ 2000-2001 की, जब 99 2001 जब मैं 6-7 साल का था, हुँ, तब की याद बता रहा हूँ मैं।
और ये उसके बाद फिर धीरे डी सीडी डीवीडी, अब हमारे पास ओटीटीज भी हैं, हाँ, और लेकिन अब वो काफी कॉमन बन चुका है, तो आएँगे दैट उस पर वाज भी आएँगे। सेलिब्रेटरी मोड से हम हाँ, हाँ, काफी कॉमन एरा तक आ गए हैं, तो हाँ, ये मेरा मूवी से इंट्रोडक्शन था। हाँ, ये चीज़ तो मैंने भी भाई एक्सपीरियंस की है जब मैं गाँव में जाता था, क्योंकि मैं रेज़ हुआ हूँ दिल्ली में ही। दिल्ली में ही रेज़ हुआ हूँ मैं, लेकिन जब भी मैं गाँव में जाता था तो गाँव काफ़ी पीछे होता है कई बार। हाँ, आप दिल्ली हुँ, वगैरह अगर वहाँ पे रह रहे हो तो वहाँ पर तो, यहाँ पर चलो डिश टीवी वगैरह थी, गाँव में नहीं थी। हुँ, तो गाँव में था भाई कि आपका ये डीवीडी वगैरह थी उधर, और उसमें हुँ, चलती थी भाई मूवीज़, और सब लोग जाते थे। हुँ, रात को पता चल जाता था कि भाई कोई जा रहा है, तो मैं पूछता था कहाँ जा रहे हो, बोल रहे उसके वहाँ पे चलने वाली है मूवीज़ वगैरह, तो उधर चल रहे हैं। तो सब लोग जाते हुँ। थे उधर देखने के लिए। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है ये। तो भाई अब ना हाँ, आगे आते हैं। और वही है, हाँ, मैं बस वही चीज़ है, उसके फ़ायदे भी थे, उसके नुकसान भी थे, चॉइसेस आपके पास बहुत कम थी, हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट काफ़ी था। हाँ, कोई अपना फ़ोन नहीं चेक कर रहा होता, कि फ़ोन भी नहीं था तब तो, फ़ोन कोई भी चेक नहीं था। करने की बात भी नहीं है। चेक कैसे करें? तो कोई आपके सीन्स स्किप नहीं कर सकता था, मजबूरी थी, हाँ, आपका हाँ, कुछ भी आ रहा है, आपका हाँ, क्राइम, ब्रूटैलिटी हाँ, और उसके बाद रोमांटिक सीन भी आ रहा है, हाँ, तो स्किप हाँ, नहीं हो सकता था। और इंटरवल में आप खाना-पीना भी खा सकते हो, तो इट वाज़ अ हाँ, वेरी गुड एक्सपीरियंस, हाँ, इट टीवी वाज़ अ में वेरी तो गुड। चैनल चेंज कर देते थे भाई, रोमांटिक सीन हाँ, वगैरह कुछ टीवी में आता था चैनल अगर। चेंज करते थे, वीसीआर में जो हाँ, कैसेट लग गई, अब वो लग हाँ, गई, और हाँ, कैसेट हाँ, भी 2-3 ही ऑप्शन आए हैं आपके पास, हाँ, बड़े ऑप्शन भी नहीं आए हैं, 2-3 हाँ। ऑप्शन आए हैं, और वो 2-3 ऑप्शन रात भर में देख डालने हैं, तो क्योंकि आया उस है जब तो आप पूरी जाते रात थे भर है। रेंट करने या कोई लाता था, तो वो हाँ, बता नहीं सकता था कि भाई ये मूवी चाहिए। उसके पास हाँ, तो अवेलेबल वो ही उनके रहते होंगे। ऑप्शन जो उनके पास होगा, हाँ, ऑप्शन वही होगा, होगा। उसमें से हमने नाम हाँ, सुना है 2-3 का, हाँ, तो हम उसको लेके आएँगे। वही। उसके बाद वो स्टार्ट होगी, तो हाँ, अगर पूरी रात भर है, तो आपको पूरी रात भर जगना पड़ेगा, हुँ, और उसको खत्म करना पड़ेगा, और हाँ, आपको पूरा ही जो रिटर्न है वो लेना पड़ेगा हाँ, उसी हाँ। रात में, उस डीवीडी और उसका। तो वो था टाइम, वो मेरा सही बात है। इंट्रोडक्शन था। सही बात है भाई। मैंने बहुत आप ना लैग कर रहे हो भाई, शायद नेट वगैरह का कुछ इशू है क्या? नहीं, अभी तो अब ठीक है? हाँ, अब भाई ठीक है। तो लास्ट में आपने क्या बोला था? लास्ट में एक बार आप रिपीट कर दीजिए। है वो तो ठीक है। भाई लैग हो रहे हो अभी भी आप। आई थिंक कुछ तो इशू है। मैं 1 मिनट हाँ। देता हूँ। हेलो, हाँ भाई, हाँ, हाँ। आवाज़ आ रही है, ठीक आ रही है? हाँ, आवाज़ तो आ रही है भाई। और वीडियो? हाँ, वीडियो भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा वो हो गया है, थोड़ा ब्लरी टाइप हो गया है। क्वालिटी लो हो गई है यार अपने आप। क्या बताऊँ मैं, जियो का यार मेरे पास हाँ, सबसे हाई स्पीड वाला, जितना पैसा दे सकता था मैंने उनको दिया है यार। हाँ। मुझे लग रहा है कहीं मेरी तो दिक्कत नहीं है यार, मेरी तो नहीं होनी चाहिए, मैंने तो ईथरनेट लगा रखा है। नहीं, मेरा तो नहीं होना चाहिए। चलो कोई नहीं भाई, ठीक है, अब ना आगे बढ़ते हैं चलो भाई, वो अब स्टार्ट ना कर। उस वाले हाँ, उस पे आते हैं भाई, फेज़ वो पे वीसीआर जिसमें। की बात कर रहे थे, शायद हाँ, इसी एरा में थे वो क्या हो? या तो भाई जब ना कंट्रोल आ गया था भाई हाथ में, कि अब वो हुँ, नहीं कि अभी का टाइम नहीं, ये जो हुँ, ट्रांजिशन फेज था कि भाई अब ना चॉइसेस आने लग गई हैं। अब भाई स्मार्टफोन हाथ में आ गया है। अब समझ रहे हो कि अब ना थोड़ा बहुत चूज कर सकते हैं, है ना? हुँ, जब इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो होती थी, लेकिन एटलीस्ट इंटरनेट होता था कि भाई अपनी मर्जी की अब आप मूवीज वगैरह देख भाई सकते हो। यस, तब बताइए, तब का हुँ। आपका क्या एक्सपीरियंस, या मैं करूँ स्टार्ट? मतलब नहीं, आप ही करो स्टार्ट, हाँ, आप ही इनिशिएटिव लोगे, फिर हाँ, मैं ब फॉलो ठीक करूँगा। है भाई। हुँ, तो भाई मेरे जो ये ट्रांजिशन था, ये आया था जब मैं आई हुँ, गेस 9th या 10th में था भाई। मैंने रो रो के फ़ोन लिया था। मैंने लिटरली, हुँ, आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, बट मैंने खाना वाना छोड़ दिया था। वही यार जो टिपिकल स्टोरी होती है भाई, जिनको सुन के लोग गाली देते हैं कि बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मैंने सब कुछ किया था फ़ोन लेने के लिए कि मुझे फ़ोन दिलाओ। तो मैंने भाई रो दो। कौन-सा मिला था फिर? भाई सेकंड हैंड लिया था मैंने, सबसे पहला जो मेरा था। कौन-सा पहला फ़ोन कौन-सा था आपका? मेरा ना स्मार्टफ़ोन सबसे पहला, देखो जो मेन नहीं, नहीं, सबसे पहला फ़ोन कौन-सा था, स्मार्टफ़ोन छोड़ो। सबसे पहला मेरा फ़ोन था, कीपैड वाला था एक, मेरे चाचा ने दिया था मुझे तो उसकी कंपनी भी नहीं याद। छोटा-सा था, और लेकिन उसमें एक मूवी थी, जो मैं बार-बार देखता था। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, पर उसमें जो हीरो होता है ना, वो ना शेर बन जाता है, और वो शेर बन के मारता है सबको। हीरो होता है या जो भी,
और मेरे बहुत को घटिया नाम मूवी। नहीं याद आ रहा यार उस मूवी का। इतनी छोटी-सी स्क्रीन में मैं देखता था उसे बार-बार, और उसका पता है कैसे अंत हुआ फ़ोन का? फ़ोन दे दिया मुझे चाचा ने मेरे, वो चला रहे होंगे, अब हुँ, उन्होंने नया ले लिया। हुँ, अब भाई मुझे पता नहीं हुँ, क्या चुल थी, उसमें लाइन्स आती थी फ़ोन में, डंडियाँ बनी होती हुँ, थी बैटरी रिफ्लेक्ट करने के लिए। हुँ, भाई हुँ, एक अगर डंडी कम हुई, मैं जाके लगा देता था चार्ज में। किसी का भी फ़ोन चार्ज हो रहा हो, कुछ भी उसका परसेंटेज हो, मैं निकालता था और अपना लगा देता था। ओ भाई मेरे पापा का एक दिन दिमाग ख़राब हुआ, उनका फ़ोन चार्ज हो रहा था और मैंने निकाल के अपना लगा दिया। वो आए, निकाला फ़ोन, वो मारा भाई ख़त्म वो फ़ोन, टूट गया वो फ़ोन। और वो था मेरा पहला फ़ोन। और उसके बाद फिर जो मेरे हाथ में आया था स्मार्टफ़ोन, वो मैंने रो-रो के लिया था। वैसे मतलब अगर मैं बताऊँ, जो मैं चलाता था वो मेरे पापा ने लिया था स्पाइस का। इतना घटिया फ़ोन था भाई वो, 1 जीबी भी रैम नहीं थी, 512 जीबी रैम थी उसकी, इतना लैग मारता था। बट उसमें एनवीएमई एटलीस्ट 512। बट एटलीस्ट उसमें यूट्यूब चल जाता था, तो मैं यूट्यूब चला लेता था शाम को जब पापा आते थे। बट मेरा जो फ़ोन आया था जिस पे मैंने मूवीज़ वगैरह देखना स्टार्ट किया, वो आया था, फ़ोन का नाम था माइक्रोमैक्स का ही था, लेकिन आई थिंक उन्होंने कोई ना सब ब्रांड बनाने की कोशिश की थी जो चला नहीं बिल्कुल भी। उसका नाम था यू यूरेका। माइक्रोमैक्स उसकी पेरेंट कंपनी थी। यू यूरेका प्लस भाई, वो मेरे दोस्त ने दिलाया था मुझे सेकंड हैंड, और मैंने वो लिया तो उसके बाद मुझे पता चला कि उसने पागल बना दिया मुझे, क्योंकि उसकी बैटरी ख़राब थी। तो मुझे चार्ज में लगाना पड़ता था उसे हर 2-3 मिनट में। लेकिन वो आने के बाद, और उसी टाइम पर जियो भी आई थी, उसी मतलब थोड़ा सा पहले आ गई थी, बट मैंने थोड़ा लेट लिया था तो, और जियो भी आ गई। फिर मैंने भाई मूवीज़ देखना स्टार्ट किया डाउनलोड कर करके। आई थिंक उस पे उस टाइम पर 1-1.5 जीबी मिलती थी फ्री, और 1-1.5 जीबी में, अब क्योंकि तुम्हें भाई यूट्यूब भी चलाना है, गेम्स भी खेलने हैं, मूवी भी देखनी है, तो हम लोग डाउनलोड करते थे मूवी 420, घटिया क्वालिटी। 420 हुँ, वाली। 420 वाली मूवी करते थे डाउनलोड, और साइट वही भाई पायरेटेड साइट्स वगैरह पे जाके हम लोग डाउनलोड करते थे, वहाँ से देखनी स्टार्ट की। और मेरे को भाई चस्का लगा था हॉलीवुड मूवीज़ देखने का, क्योंकि टीवी पर मैं देखता था, यूटीवी एक्शन उस पे आती थी, पर उस पर वही आती थी जो मासी जो मूवीज़ होती थी हॉलीवुड की, अवेंजर्स वगैरह, हल्क एंड ऑल, हुँ, आयरन हुँ, मैन, वो सब आती थी। लेकिन मुझे था कि भाई हॉलीवुड की मैं ना और मूवीज़ देखना चाहता हूँ। इसी टाइम पर मेरा एक दोस्त था, उसका नाम है हर्ष। अब वो बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, काम वगैरह करता है अपना। हम दोनों को मूवीज़ देखने का शौक था हॉलीवुड। तो हम लोग ना एक दूसरे को रेकमेंड करते थे कि मैंने अगर कोई देखी मूवी डाउनलोड करके बढ़िया लगी मुझे, तो मैं उसको शेयर कर देता था, ताकि उसका डेटा खर्च ना हो। शेयर इट वगैरह एप्लीकेशंस आती थी, तो वो शेयर करते थे। बढ़िया। उसके पास आ गई तो वो मेरे को कर देता था शेयर। तो ऐसे हम लोगों ने किया स्टार्ट। और मुझे याद है, अब ये भी है कि भाई डेटा खत्म भी हो जाता था कई बार, तो अब भाई क्या करें? तो मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों जाते थे ट्यूशन। 1-1.5 किलोमीटर दूर जाते थे हम लोग। तो 1-1.5 किलोमीटर दूर जाते थे, और वहाँ पर एक फ्री वाईफ़ाई आता था। तो हम लोगों ने बना लिया था अपना कि भाई ट्यूशन पढ़ेंगे, और ट्यूशन के बाद जाएँगे उस स्पॉट पर जहाँ पर वो फ्री वाईफ़ाई आता है, और वहाँ से एक मूवी डाउनलोड करके लाएँगे हर दिन। और हर दिन हम लोग जाते थे, एक मूवी डाउनलोड करते थे। वो एक मूवी डाउनलोड करने में लग जाता था भाई 1-1.5 घंटा, क्योंकि बहुत ही स्लो था वाईफ़ाई। हर दिन लाते थे, और हर दिन हम लोग तैयार होके जाते थे फुल रिसर्च करके। आईएमडीबी खोलते थे कि भाई ये मूवी है, ये डाउनलोड करेंगे, आज जाके ढूंढ रहे हैं पहले तो अलग अलग साइट पे, और वो मूवी डाउनलोड करके फिर लाते थे, देखते थे। ऐसे उसने और मैंने बहुत मूवीज देखी हैं। तो वहां पर जाके भाई मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था जो वेस्टर्न सिनेमा होता है। वेस्टर्न सिनेमा मतलब वही भाई आईएमडीबी पर जो बताया जाता है कि शॉशैंक हाँ, रिडेम्पशन तो देख लो, और पूरे अवतार वेस्ट वगैरह वाली तो, साइड हाँ, अवतार सीरीज़ वगैरह तो वो ज़्यादातर। सब ठीक है। और वॉर मूवीज़ वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इस पे बाद में आएंगे जब हम बात करेंगे कौन से जॉनर्स वगैरह और वो सब पसंद है। तो ये था भाई मेरा एक्सपीरियंस जब ट्रांजिशन हुआ कि अब मेरे हाथ में कंट्रोल आ गया है। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। आप बताइए। देखो मेरा तो यार वही था कि मेरे पास तो क्या कहते हैं वही वीसीआर के बाद अपना डीवीडी सीडी आल टाइप चीज़ें आ गई। तो उसके बाद मैं 11-12 में मैंने घर छोड़ दिया, कॉलेज चला गया। अब कॉलेज में लैपटॉप मेरे पास मोबाइल तो नोकिया 1100 कॉलेज में भी था। नोकिया 1100 ही था, 1 साल तक पूरा वही रहा। क्या दूसरे ग्यारह साल सौ में उसका कीपैड वाला था, कौन सा था? हाँ, कीपैड वाला। कीपैड वाला था, ठीक है। हाँ, 2012 की बात है ये, तो कीपैड वाला मोबाइल मेरे पास पहला आया। फिर वो मोबाइल मुझे स्कॉलरशिप वगैरह कुछ मिली तो मैंने लिया नोकिया आशा। भाई स्कॉलरशिप से मोबाइल ले लिया भाई। हाँ, नोकिया आशा लिया था। नोकिया आशा जो था वो भी कीपैड ही था बट हाँ, उसमें यूट्यूब चलता था। लेकिन फिर वो मोबाइल मेरा खो गया।
फिर मोबाइल खोने के बाद नोकिया उसी टाइम पे कॉम्पिटिशन कर रहा था एंड्रॉयड के साथ कि हम एंड्रॉयड नहीं यूज़ करेंगे, फिर भी हम आगे बढ़ जाएँगे। वो मोबाइल है नोकिया लूमिया। लूमिया इज़ अ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था हाँ, हाँ, उसमें। मेरे को याद है, याद है मेरे को। हाँ, उन्होंने फिर मैंने विंडोज़ वो के ले साथ, लिया। हाँ, फिर मैंने वो लिया तो वहाँ से मेरा काफ़ी मतलब यूट्यूब वगैरह सब उसमें चलने लगा। बल्कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली नहीं था वो, लेकिन हाँ, कैमरा-वैमरा अच्छे थे नोकिया लूमिया के। फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा आया, लेकिन उसके बाद जब मेरे लैपटॉप आ गया, हमारा कॉलेज में पूरा क्या कहते हैं सर्वर रहता है, वहाँ पे सबका लैपटॉप में आप घुस के देख सकते हो कि कौन-कौन सी मूवी कौन-कौन रखा हुआ है। हाँ, तो हमें कोई इतना मतलब स्ट्रगल जब मेरे पास कंट्रोल आया तो स्ट्रगल नहीं रहा मूवी देखने का, ऑप्शंस बहुत थे उस टाइम पे। हाँ। लोग अपने-अपने हार्ड डिस्क और सबको ऑनलाइन रखते थे लैन पे। किसी के भी लैपटॉप में जाके आपको किसी भी तरीके की मूवी देखनी है, ओह! किसी भी तरीके की तो आप देख हाँ, सकते थे। समझ गया मैं भाई। ठीक है? हाँ, हाँ, तो आप जाके आप आराम से आपको सर्च करने की नीड नहीं है, तो हाँ, वहाँ से फिर ये मैंने तो सही है यार। सबसे पहले यहाँ तो हिंदी मूवी देखते थे, थोड़ा बहुत कभी-कभी कोई-कोई स्पाइडरमैन या ऐसी कोई सीडी डीवीडी या कैसेट आ गई, तो वो देख लेते थे। बट वहाँ से जाके मेरी जो इंग्लिश मूवीज़ या मतलब एक तरीके से कोरियन मूवीज़, इन चीज़ों का वहाँ से या थोड़ा-सा मतलब जो हिंदी के अलावा जो कन्नड़ मूवीज़ आई, हाँ, जैसे बैंगलोर डेज़, ये सब वहाँ से देखी मैंने, मलयालम मूवी, वो हुँ, वहाँ से फिर हमने देखा क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में ग्रुप भी ऐसा था, मिक्स्ड ग्रुप था। तो वो बताते थे कि प्रेमम अच्छी मूवी है हमारे यहाँ की वो कन्नड़ की, तो अच्छा, वो मैंने देखी। तो हुँ, वहाँ से फिर मतलब एक मिक्स्ड इंडियन लैंग्वेज की अलग-अलग इंडियन लैंग्वेजेज़ और उसके बाद वहाँ से फिर वो कंट्रोल आ गया। कंट्रोल काफ़ी आ गया मेरा जैसे मैंने 2000 कॉलेज में घुसा, कॉलेज में हमारे पास नेट भी अच्छा था। कॉलेज में हमारे पास शेयर्ड मॉडल में सबके पास चीज़ें रहती थी, आप कुछ भी शेयर कर सकते हो और बहुत लोगों का ये था कि वो हार्ड डिस्क खरीद-खरीद के उसमें केवल स्टोर करते थे और उसको शेयर करते थे। हाँ, उनके नाम थे, उनका उनके उनके डो उनके लैपटॉप का नाम होता था मथुरावासी ऐसे करके, तो आप जाओगे मथुरावासी की में, तो आपको हाँ, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको अगर ये चीज़ देखना है तो स्पेसिफिक इस इंसान के उसमें जाना है, हाँ। तब शेयर कर सकता है उसमें। लाइब्रेरी थी सबकी अपनी-अपनी। अच्छी चीज़ें भी थी, खराब चीज़ें भी हाँ, थी। वो तो मैं समझ गया ना भाई। तो वाज़ देयर हाँ, तो वहाँ से काफ़ी कंट्रोल आ हाँ, गया था मतलब ठीक ऑप्शंस है। हमारे पास कभी भी खराब नहीं थे। जो जब मूड हो तो आप ढूँढ के आपको पता है किसके पास हाँ, किसके जाके लैपटॉप से निकाल लेना। हाँ, सही ये है चीज़ थी भाई, तो सही है। कंट्रोल तो अच्छा था। हाँ, तो अब भाई आते हैं कि जब मतलब अब इस टाइम पर आते हैं भाई, ठीक है? कि अब आप ना किस तरीके की मूवीज़ देखते हैं? कौन-सी मूवीज़ हैं? अब जब आपने बताया कि आप कभी-कभी देखते हैं, बट कैसी मूवीज़ आपको देखना पसंद है? ठीक है, मैं करता हूँ भाई, स्टार्ट करता हूँ मैं। हाँ, आप ही करिए सर। मुझे भाई प्यार है मूवीज़ से। आई लव हाँ। मूवीज़। मुझे इतनी अच्छी लगती हैं भाई मूवीज़। हुँ, एंड मतलब मूवीज़ के साथ सीन क्या है ना कि मुझे अपनी लाइफ़ में जैसे लोग बोलते हैं कि भाई बुक्स वगैरह पढ़ो और वो सब, मेरे को बुक्स ने काफ़ी हेल्प किया है। हाउएवर आई फ़ील अगर आप एक ढंग की मूवी देख लो और आप उसे हाँ, समझने की कोशिश करो, तो कई बार मूवीज़ भी आपको वो सिखा जाती हैं जो बुक सिखाती हैं आपको। तो जो वैल्यू जैसे शॉशैंक रिडेम्पशन पे मैंने जो शॉट बनाया था, शॉशैंक रिडेम्पशन का मेरे जो बेड है, जैसे मैं सोता हूँ, मेरे जस्ट सामने मैंने पोस्टर लगा रखा है। द हुँ, रीज़न बीइंग वो मूवी भाई जिसने भी नहीं देखी है शॉशैंक रिडेम्पशन, हुँ, अरे क्या बोलूँ भाई तुम्हें, प्लीज़ देखो भाई। इतनी सुंदर मूवी है। शॉशैंक रिडेम्पशन इट्स अबाउट होप, जिसने नहीं देखी है स्पॉइलर नहीं दूँगा मैं। इट्स अबाउट होप। तो मेरी ज़िंदगी में जब भी भाई मैं थोड़ा-सा डाउन हुआ हूँ या कोई ऐसा फ़ेज़ चल रहा है जहाँ पर कि थोड़ा उम्मीद आप हारने लगते हो वगैरह-वगैरह, उस टाइम पर मैंने शॉशैंक रिडेम्पशन देखी और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे थोड़ी क्लैरिटी ना आई हो। प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं हो जाती उससे, बट एट लीस्ट क्लैरिटी आ जाती है। सो मूवीज लाइक शॉशैंक रिडेम्पशन, 1917 है, सेविंग प्राइवेट रायन है, एक और है यार मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मैं जो बार बार देखता हूँ, गुड विल हंटिंग है। ये जो मूवीज है ना दे आर नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, इन्होंने जो मुझे सीख दी है वो बहुत ही अलग है। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट तो है ही भाई, जब भी आप बोर वगैरह होते हो मैं ज़रूर देखता हूँ, बट द थिंग इज कि राइट नाउ आई ट्राई टू वॉच मूवीज टू लर्न समथिंग। मैं कोशिश करता हूँ ये कि भाई मैं थोड़ी इस टाइप की मूवीज देखूं जिसमें कि मुझे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले। जैसे अभी मैंने ना रीवॉच किया था अटैक ऑन टाइटन। ठीक है, मूवी सीरीज किसी भी चीज की बात करो, ठीक है, एनीमे है अटैक ऑन टाइटन, देखा है आपने? नहीं, नहीं। प्लीज देखिएगा, मैं रेकमेंड करूंगा आपको।
मैंने वो ठीक है। बहुत पहले देखा था, जब वो आया ही आया था, जब उसके सीज़न्स वगैरह आ रहे थे, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। मैंने कहा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखूँगा। तो अब मैंने 4-5 साल बाद जाके उसे देखा दोबारा से, शुरू से देखा मैंने उसे। हुँ, वो जो एनीमे है ना भाई, वो इतनी जो फिलॉसफिकल बातें होती हैं, फिलॉसफिकल चीज़ें होती हैं, उनको टच करता है कि इट्स अमेजिंग भाई। कोई बंदा जो आपको लगेगा कि यार ये तो प्रोटैगनिस्ट है, लास्ट में जाते जाते पता चलता है कि भाई ये तो कंप्लीटली फ्लिप हो गया है। फिर जब आपको उसका पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, क्योंकि जो एनीमे पूरा वर्ल्ड है ना, एनीमे का जो एक बहुत बढ़िया चीज़ लगती है, हमारे जो बॉलीवुड ने किया कि भाई हीरो और विलन एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, कि भाई हीरो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, बिल्कुल विलन कभी कुछ अच्छा कर ही, ये साला जन्मजात विलन ही है ये। इसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कोई भी पॉजिटिव ट्रेट है ही नहीं। एनीमे जो है, या जापानीज जो ये पूरा इकोसिस्टम है जिसमें कि आपका एनीमे और जो वो कार्टून्स वगैरह बनाते थे, जो भी, इनमें इतनी प्यारी चीज़ है कि इन्होंने ये जो ह्यूमन एलिमेंट है इसे हमेशा जिंदा रखा है। वो हमेशा यस। कोशिश करते हैं कि भाई जो आपका एंटैगनिस्ट है या फिर जो प्रोटैगनिस्ट है, उनमें हमेशा दिखाया जाए कि इंसान है एंड ऑफ द डे। इनमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो ये सारी चीज़ें, और मतलब मुझे तो भाई मूवीज से प्यार है भाई, मैं तो बहुत ही बढ़िया। और जॉनर की अगर मैं बात करूँ भाई, कौन सा जॉनर वगैरह मैं देखता हूँ, मैं काफ़ी सारे जॉनर्स देखता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कुछ जॉनर्स बता देता हूँ जो मैं कतई ही नहीं देखता हूँ, जो मुझे पसंद ही नहीं। हॉरर मैं घंटा नहीं देखता भाई कभी, मुझे कभी अरे बढ़िया वाह! ही नहीं लगती हॉरर भाई, पता नहीं क्यों। हुँ, हुँ, रोमांटिक मूवीज मैं हाथ ही नहीं लगाता हूँ, पता नहीं भाई। रोमांटिक और सैड मूवी, सैड मतलब अगर उसमें स्टोरी है, जैसे मेरी बहुत एक पसंदीदा फिल्म है दी पियानिस्ट, उसको वन ऑफ द सैडेस्ट मूवी कहा जाता है। मैं उसे भाई बहुत देखता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट आपकी फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश नहीं कर रही है वो मूवी। इट्स अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस में जो ट्रेजेडी होती है उसे एक्सप्लोर कर रही है वो। अपने जो बॉलीवुड में बना देते हैं कि भाई, मुझे तो नाम भी, क्योंकि मैं कभी देखता ही नहीं भाई, बट जो बंदे देखते हैं, जो क्योंकि रोमांटिक जॉनर के अंदर ही आती है ज़्यादातर जो सैड मूवीज़ होती हैं, उनमें जो लव एंगल और उसमें जो सैडनेस होती है उसे ही एक्सप्लोर करता है हमारा जो बॉलीवुड है। तो वो मैं उसे हाथ भी नहीं लगाता हूँ भाई कभी, ठीक है। बाकी भाई एक्शन कॉमेडी, रोमांटिक लव स्टोरी आप नहीं देखते हो? कतई नहीं भाई, मैं कभी नहीं देखता हूँ, पता हॉरर नहीं भी क्यों। आप नहीं देखते हो? हाँ, हॉरर भी आप नहीं हॉरर देखते भी हो? नहीं भाई, लव स्टोरी भी नहीं, और ये दो जॉनर है जिन्हें मैं हाथ लगाता हूँ। इनके अलावा भाई एक्शन हो गया, हुँ, कॉमेडी हो गया, ट्रेजेडी हो गया। ट्रेजेडी तो वन हुँ, ऑफ माय फेवरेट जॉनर है, ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। आप बताइए, आप हुँ। कैसे देखते हो इस टाइम पर मूवीज वगैरह। देखो यार मेरा तो ऐसा है कि मैं पता नहीं क्यों मुझे हर टाइम पे अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग तरीके की मूवी अच्छी लगती है। मुझे हम्म, हॉरर भी अच्छी लगती है। मुझे रोमांटिक मूवी भी अच्छी लगती है और बहुत अच्छी लगती है हम्म, कभी-कभी मतलब ऐसा नहीं, मैं मतलब हर चीज़ देख सकता हूँ। एक्शन मूवी भी मुझे एक्शन थोड़ा-सा कम अच्छी लगती है बट वो भी अब केजीएफ 1 टाइप मूवी अगर आ जाए तो वो भी मैं देख सकता हूँ। जॉन विक, केजीएफ 1 टाइप मूवी, जॉन विक पे एक्शन बात में करेंगे ये भाई। भी अच्छी है। रोमांटिक रोमांस मूवी अगर आपने जब वी मेट आपको अच्छी नहीं लगी होगी या तो देखा नहीं है या तो आपने देखा ही नहीं भाई मैंने। जब वी मेट आप देखो, आपको लगेगा कि नहीं पिक्चर अच्छी है, वो पिक्चर काफ़ी अच्छा, अच्छी है मतलब अगर आप अब तो शायद उम्र का पड़ाव शायद आपका निकल रहा होगा, कौन बट सा अभी वाला, देख लोगे तो आपको अच्छी लगेगी। कौन सा ये वाला उम्र पड़ा का भाई? पड़ाव यही जो आपका पड़ाव चल क्या रहा है उम्र का। रोमांटिक वो, हाँ, जब मतलब टेस्टोस्टेरोन वो मूवी हाई आपको होते अच्छी हैं? लगेगी, भाई वो मूवी पड़ाव आपको क्या अच्छी निकल रहा है लगेगी। भाई, आई एम 22 भाई, बहुत टाइम है अभी यस, मेरे यस, पास। वही वही कह रहा हूँ, वो आपको अच्छी पड़ाव लगेगी। नहीं निकल रहा मेरा। आप देखोगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएँगे। इट इज़ अब वो तो नॉर्मल मैंने देखी है। हँसी-मज़ाक है। वो अच्छी है मूवी, आपको पता है वो भी वैसे, रोमांटिक दिल वाले मूवी है। दुल्हनिया ले जाएंगे जो है, वो हाँ, इंटरनेशनल जो सिनेमा है उसमें मोस्ट हुँ, नोन, वन ऑफ द मोस्ट नोन जो मूवी है ग्लोबली, मैं बोल रहा हूँ हुँ, मासी मूवी बोल रहा हूँ मैं कोई आर्ट के हुँ, परस्पेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, वो दिल वाले हुँ, दुल्हनिया ले जाएंगे। आईएमडीबी में भी सही जो बात है। सबसे हाईएस्ट रैंक्ड मूवी है उसमें, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मुझे कोई इतनी खास नहीं लगती, ऑनेस्टली बताऊं मैं भाई, मैंने मुझे देखी है बट खास देखिए, अब क्या ठीक है है। कि आप वो टाइम बीत जाता है और हाँ, उसके ऑप्शंस हमारे पास उस टाइम पे ऑप्शंस उतने नहीं थे, लेकिन हाँ, वो वो जब तो है। मूवी आई तो उस टाइम के लिए वो बेस्ट ऑप्शन ठीक है। हम वो आपने टाइम बीत अपने जाता है आप अपने इसमें आज बोल सकते हैं, हाँ, हाँ, आप अपने अब इसमें कंपेयर करोगे मे तो बी। वैसी मूवी शायद बहुत आ चुकी हों, लेकिन उस टाइम के लिए वो मूवी काफ़ी अच्छी थी, हाँ, ठीक है। अब कॉमेडी मूवी तो वही है कि जो गोलमाल आई पहली और हाँ, माला माल वीकली, गोलमाल बहुत हेरा-फेरी, बढ़िया मूवी है। हेरा-फेरी, हाँ, बहुत, फिर हेरा हेरा-फेरी फेरी भाई,
प्रियदर्शन तो जो बनाते थे भाई, प्रियदर्शन तो मतलब उनका तो क्या और उसके सिनेमा रहा है बाद भाई। अगर मुझे मैं हॉलीवुड में कहूँ तो जिम कैरी की और ओ, सबसे बढ़िया मूवी हैंगओवर अगर हैंगओवर देखी हो। यार मैंने, हाँ देखी है मैंने। तीनों हाँ तीनों वो तो तीनों पार्ट देखे हैं, गैस उसके दो तीन पहला पार्ट हैं। दूसरा तो काफी ठीक है, मतलब फिर तो थोड़ा रिपीटेटिव हो जाता है, बट पहला दूसरा तो काफी हाँ अच्छा एक पार्ट नंबर है भाई, हैंगओवर है। बहुत बढ़िया है। हैंगओवर तो ये हाँ, कॉमेडी बहुत मूवी भी, अच्छी है। हॉरर भी मुझे अच्छी लगती है। हॉरर मैंने एक टाइम था कॉलेज में, मैंने बहुत देखी। हम्म। मतलब मुझे मजा आता था कि डरने में, मतलब मुझे ऐसा हाँ लगने लगा कि मैं डरूं। मेरे साथ मुझे दिक्कत पता ये है नहीं भाई, मुझे क्यों। डर ही नहीं लगता नहीं नहीं, हॉरर मैं मूवीज। डर मुझे भी इतना नहीं लगता, लेकिन हाँ मुझे है कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे थोड़ा सा मैं डर जाऊं। हाँ, रश तो ठीक है। आता ही है। हाँ, और एक्चुअली में क्या है, वो मूवी आप देखोगे तो हॉल में देखने में मजा आता है कि जो ये तो है, छोटे छोटे ये छोटे मैं जो मानता सीन्स हूँ, होते हैं ना। ये मैं मानता जैसे हूँ। एक सिंपल सी चीज थी, वो आई थी, क्या कहते हैं, एक थी डायन। जब इमरान हाशमी की पहली मूवी आई थी, इमरान हाशमी की एक थी डायन थी, कोंकणा सेन शर्मा है उसमें, और वो कल्कि कोचलिन है, और इमरान हाशमी है। तो वो आप हॉल, मैंने हॉल में देखी थी। मैं बहुत डरावनी मूवी नहीं है, लेकिन जो उसका पहला हाफ जो डराता है, मतलब मैं बहुत हॉरर मूवी देखा हूँ, मैंने सारी देख रखी लगभग जो उस टाइम की थी, हॉलीवुड भी बॉलीवुड भी, लेकिन वो मुझे सही में डराई थी। एक सीन तो आज तक मुझे याद है, उसमें लिफ्ट में जाता है वो, और लिफ्ट के ऊपर से वो उस इंसान के ऊपर गिरती है, और मतलब मैं बता रहा हूँ, रूह कांप गई थी मेरी उस टाइम पे। ठीक है, वो मोमेंटली डर ही होता है, मैं ऐसा नहीं हाँ कहता हूँ वो डर सही आपके दिल बात में है। बस जाएगा आप खत्म हो जाओगे, बट वो मोमेंटली एक तरीके से जो आपका बीपी वगैरह जो ट्रिगर कर देता है ना, वो टाइम, वो उस टाइम पे हाँ अच्छा लगता है। और ये है तो भाई, वो, इस टाइप की मूवीज आप थिएटर में जाके देखो, तभी आप हाँ मतलब, एक्चुअल वो एंजॉय आप हाँ कर पाते हो मेरे ख्याल जैसे से। तुम्बाड़ आई थी। तुम्बाड़ तुम्बाड़ भाई, आपने देखी थी वो सिनेमा भी में? एक दो मुझे काफी अच्छी लगी। हाँ, स्त्री ठीक है, कॉमेडी ही है, बट वो भी अच्छी मूवी थी, बट ठीक जब ठाक पहली मतलब। बार जब तुम्बाड़ रिलीज हुई थी तो आपने सिनेमा में जाके देखी थी वो? तुम्बाड़ मैंने तो सिनेमा में, याद नहीं यार मुझे, लेकिन उस सिनेमा में ज्यादा अच्छी लगती मुझे लगता है, बट मुझे कहाँ दिख रही है तुम्बाड़ के याद साथ नहीं है यही वो। तो सीन हुआ भाई। तुम्बाड़ के साथ हाँ। सीन ये हुआ कि जब वो रिलीज हुई तो नहीं हम्म, गए बंदे, क्योंकि मार्केटिंग हम्म, वगैरह जो भी। हाँ फिर जब ओटीटी वगैरह आया, जो लोगों ने देखी, जब उसे अप्रिशिएट, फिर वो री रिलीज हुई है, फिर उसे री रिलीज हाँ किया हाँ गया और हाँ। फिर उसने कमाया है भाई दबा के। नहीं, मैंने जितना, शायद तो ओटीटी पे ही देखी, शायद मुझे याद नहीं है, हाँ उस पे मैंने वो वो है, देखी है बट फिर मुझे। उसे रिलीज मिला। बट देखो, बहुत लोग री वॉच करने गए होंगे उसे, क्योंकि तुम्बाड़ इज वन ऑफ दोज मूवीज, हॉरर है, हम्म, और वो देख के पता चलता है कि भाई वो थिएटर में देखने का उसका मजा अलग ही होगा, तभी उन्होंने उसे री रिलीज किया, तभी वो कमाई भी दबा के। आई गेस उसने हम्म, जितना एक्सपेक्टेड था उससे बढ़िया ही कमाया उसने उसे, वो हम्म, जब वो री री रिलीज हुई, तो ये तो है भाई। तो भाई हाँ तुम्बाड़ हो गई। हाँ फिर उसके बाद जैसे, अब उसके बाद आया नॉर्मल थ्रिलर या ऐसा क्राइम मूवी, अंधाधुन है या दृश्यम है, हाँ 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 गॉन गर्ल टाइप, तो वो भी अच्छी लगती है मुझे हाँ मतलब एक्चुअली में क्या है कि मूवी का मुझे हर टाइम पे अलग अलग तरीके, अलग अलग हाँ टाइम पे अलग अलग मूवी मुझे अच्छी लग जाती है। हाँ और फिर उसके बाद अगर आए तो मुझे सबसे मतलब कन्नड़ा मूवी जो लव स्टोरी बनती है, अब कन्नड़ा के आप में लव स्टोरी आपको शुरू करनी हो, तो आप सबसे प्रेमम, या तो प्रेमम देखो, आप प्रेमम मतलब वेरी गुड मूवी। रुला तो नहीं देगी ना भाई? रुलाने वाली थी ये? बुलाएगी नहीं, आप देखो, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे से सोच के मत देखो, एक इमोशंस लेके देखोगे तो आपको दिखेगी। हाँ एक गुड्डा गुड्डी वाला प्यार लेके सोचोगे कि नहीं, एक जो वो पहला पहला प्यार होता है जिसमें बहुत हाँ ज्यादा इंसान की होती है कि मैं कुछ हाँ भी कर जाऊंगा, चांद हाँ तारे, वो होता है। वो हाँ आप अगर इंस्पिरेशन लेके देखोगे तो आपको मूवी अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ ये एज है आपकी, हाँ। आप उस चीज को देख सकते हो। ठीक देखूंगा है। भाई। एक्चुअली यही बात है एक यार, एक जो मिनट, आपका ये साउथ एक, इंडियन जो, क्या? अच्छा। सारी रात आहें भरता, यूं ही यादों, अरे भाई कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं नहीं।
माइक भाई माइक। पॉज़ कर लेना 2 मिनट है, अच्छा मैं करता ठीक हूँ। है भाई। यार वही है कि जैसे मुझे तो बात वही है, तो मेनली अब आपको अगर स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट करो प्रेमम से। प्रेमम। प्रेमम आप देखो, प्रेमम गुड ठीक है भाई। मूवी, आपको अच्छी लगेगी। बट अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके देखोगे तो बात दूसरी है, बट वैसे हाँ देखोगे तो नहीं आपको नहीं अच्छी, यार, ऑफ ठीक कोर्स। है? भाई उसके बाद मुझे मैं मेनली, हाँ, मुझे मेनली तो मुझे जो हाँ, आप बोलो बोलो, आप बोलो आप बोलो, बोलो। आप बोलो, आप बोलो। उसके बाद जो तीसरी टप टाइप की मूवी है, जो मैं मतलब मुझे लगता है कि ये डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकती है, हम्म, आप कभी भी देख लो, मतलब मलयालम। हाँ यार, मैंने बहुत सुना है मलयालम सिनेमा के बारे में, पर मैंने देखा नहीं मतलब है। वो आपको डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। हम्म, उनके अंदर छोटी-सी स्टोरी होगी, एकदम सिंपल स्टोरी, बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, स्कूल की ये स्टोरी या कुछ नॉर्मल स्पाई या नॉर्मल सस्पेंस, कुछ भी बना देंगे वो। वो मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है, दे आर वेरी गुड। मतलब उनके अंदर छोटे से बजट में ठीक-ठाक हीरो लेके वो बना देंगे तो वो अच्छी मूवी होती है, भाई मतलब वो आप यही देख तो सकते होता है यार सिनेमा, हैं एनी यही टाइम। तो होता है। नहीं, वो उनकी हाँ मूवीज़ अच्छी हैं, आप उनकी मूवी भाई, देखना शुरू हाँ करो, मैं तो 5-6 आपको बता दूँगा। हाँ बट वो आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको मतलब वो आप कभी भी देख सकते हो, आप ये 100% श्योर हो कि डिसअपॉइंट नहीं होगे उस हाँ, मूवी से। मलयालम भाई मैं देखूंगा यार स्टोरी भी पक्का। है, डेप्थ भी है, एक्टिंग भी है, सब चीज़ है। वेरी ज़रूर गुड। भाई, ज़रूरी है यार मलयालम सिनेमा और देखना। तो फिर आप आगे बता सकते हैं मुझे। हाँ भाई। यही तो है, मेरा अब तो यही है कि हम्म, मैं मेरा किसी मूवी से कोई किसी भी जेनर की मूवी से मुझे कोई वो नहीं है। फ़ेवरेट बात की जाए तो मेरा फ़ेवरेट भी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे हर तरीके में कुछ न कुछ मूवी मुझे कुछ ना अच्छी कुछ लगती तो है। उसी पर करेंगे ना बात भाई। मैं हाँ, स्टार्ट हाँ। करता हूँ भाई कि कौन सा ऐसी मूवीज़ हैं या कौन सा ऐसा स्पेसिफिक जॉनर है जो मुझे सबसे हुँ, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है देखने में ट्रेजिडी मूवीज़, हुँ। वॉर मूवीज़। मेरी जो फेवरेट मूवी जैसे शॉशैंक रिडेम्पशन वन ऑफ माय फेवरेट इसीलिए है क्योंकि वो ह्यूमन ट्रेजिडी को एक्सप्लोर करती है। यस, यस, यस। कि विक्टर फ्रैंकेल की बुक थी जो आपका, हाँ, हाँ। क्या नाम था उसका? मैन सर्च फॉर मीनिंग। हाँ, मैन सर्च फॉर मीनिंग। उसमें उन्होंने हाँ। जो इजाद किया था फिर वहाँ से निकलने के बाद उनकी जो एक टेक्निक थी या पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, बट हुँ, आइडिया है ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म। हुँ, कि जब आप किसी ट्रेजिडी में होते हैं हुँ। उस टाइम पर आप उसे सरवाइव करेंगे या उससे आप कैसे निकलेंगे उसका बहुत ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है उस टाइम पर वो ये है कि आपके पास एक होप होनी चाहिए। हुँ, 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 तो हुँ। जो ट्रेजेडी ह्यूमन ट्रेजेडी से रिलेटेड जो मूवीज़ है ना भाई वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि एक तो उन्हें देखने के बाद अपनी लाइफ में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो वो छोटी लगने लगती है। कि भाई अगर आप देख रहे हो वर्ल्ड वॉर टू की वगैरह की मूवीज़, तो भाई मेरे को ह्यूमन ट्रेजेडी से रिलेटेड जैसे मैं कुछ मूवीज़ अगर बताऊं, शॉशैंक रिडेम्पशन तो है ही भाई, उसके बारे में बहुत बोल चुका हूँ। एक है दी पियानिस्ट। द दी पियानिस्ट। पियानिस्ट, हाँ देखिए आपने? नहीं। दी पियानिस्ट देखिएगा आप। वो हुँ, मूवी है बेस्ड एक्चुअल जो इवेंट्स थे उन पर। जो एक बंदा था, नाम नहीं याद मुझे उसका, जो एक्चुअल में थे उनका ही नाम है, मतलब कैरेक्टर का ही नाम है मूवी में, रियली नाम लिया है उन्होंने और मुझे याद नहीं आ रहा। और उसकी पूरी जो लाइफ है और उसको इतना ब्यूटीफुली शूट किया गया है और उसमें जो उसके साथ जो चीज़ें होती हैं वो उससे रिलेटेड मूवी है, हॉलोकॉस्ट पे बेस्ड है। तो ह्यूमन ट्रेजेडी से तो आपका वॉर हो गई, वर्ल्ड वॉर की मूवीज़, हॉलोकॉस्ट पे जो मूवीज़ हैं, सेविंग प्राइवेट रायन वॉर मूवी हो गई आपकी, 1917 वॉर मूवी हो गई, सेविंग प्राइवेट रायन के बाद ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट है एक, वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। ये एक जो जॉनर है भाई इसे मैं बार बार देखता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा जब मन करता है कि यार वो देखना है कि दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, बस कुछ अच्छा सा देखने को मिल जाए, तब मैं भाई उठाता हूँ कॉमेडी। तब मैं उठाता हूँ मूवीज़ लाइक जॉन विक। जॉन विक तो यार भाई कैसी लगती है आपको? अच्छी, अच्छी। बहुत तगड़ी है भाई। आई थिंक जॉन विक विक में जिस लेवल का एक्शन है, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी मूवी सीरीज या फिर मूवी है जो उसके करीब आती है? हर करीब तो कुछ नहीं आता भाई। नहीं आता ना भाई, मेरे को यही है भाई, उन्होंने उस लेवल का एक्शन कोरियोग्राफ किया है कि मैं तो कोशिश करता हूँ मैं भाई सोचने की कि जॉन विक के आसपास कोई तो हो, मतलब भाई मुझे कोई कॉपी नहीं एक आध नजर 2 सीन आते। कोई-कोई मार लेता है हाँ कभी-कभी। हाँ वो तो ठीक है, बट हुँ, वो उसका जो मैं एक और चीज़ रेकमेंड करूँगा, कोई भी हो भाई अगर उसे, अगर
इंटरेस्ट हो थोड़ा जॉन विक वगैरह वो देखता हो, तो उसका जो डायरेक्टर है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, आप उसका पॉडकास्ट देखिएगा जो रोगन के साथ, उसका पॉडकास्ट अवेलेबल है। आई डोंट थिंक यूट्यूब पे है, स्पॉटिफाई पे ही देखना पड़ेगा। स्पॉटिफाई पे उसके डायरेक्टर का पॉडकास्ट देखना, उसमें वो पूरा बताता है कि कैसे उनके दिमाग में आइडिया आया वगैरह। इसका जो डायरेक्टर है वो, उसने काम करना स्टार्ट किया था इसके साथ मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का जो डायरेक्टर था उसने इसे बुलाया था, आई थिंक एक्शन वगैरह कोरियोग्राफ वगैरह करने के लिए, वहां से इसने स्टार्ट किया था। और मैट्रिक्स के टाइम पर ही इसकी कियानू रीव से बात हुई थी। तो फिर सालों के बाद जाके जब इसने कहा कि भाई मुझे ऐसा बनाना है, और वो बताता है कि भाई जॉन विक अभी हम देखते हैं वो है आपका, चलो मैं वो वर्ड बोलूंगा नहीं, बट बोल दो बोल दो बोल दो बोल दे, बीप कर वो देंगे, बीप कर दे। वो है, नहीं बीप बीप नहीं करेंगे भाई, वो मैं तो सीधा काटता हूँ अपलोड करता हूँ भाई, ठीक है, आपको तो प्रॉब्लम नहीं है ना, आई एम लाइक, नहीं, मुझे कोई दिक्कत हाँ नहीं है। एक्शन पॉन है भाई वो, ठीक है, पॉन अच्छा, तो वैसे सही वर्ड है, सेंसर्ड वर्ड ही है, हाँ, गुड इट इज वर्ड। अ एक्शन पॉन, जॉन विक जो अच्छा। है। और भाई मतलब, तो वो बताता है कि जब वो स्टार्ट हुआ था, जब वो लिखी गई थी, तो जो उसका फर्स्ट ड्राफ्ट था जॉन विक का, वो कुछ अलग ही था। उसमें एक्चुअली 4-5 बंदे भी नहीं मरने वाले थे। आपको पता है जॉन विक तो मारता भाई 150-200 बंदे तो मार ही देता है वो, पूरी मूवी में मारता ही रहता है वो। बट एक्चुअल जो उसका फर्स्ट ड्राफ्ट था उसमें 4-5 लोग भी नहीं मरने वाले थे। बट फिर उन्होंने रिफाइन वगैरह करके और फिर उसे ऐसा बनाया भाई। जॉन विक तो अलग लेवल का एक्शन है यार उसमें। और ये मेरे ख्याल से जॉन विक में जिस लेवल का एक्शन है ना, इट्स, आई थिंक उसके लिए भाई आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, एक तो डायरेक्टर को ऑफ कोर्स नो डाउट, लेकिन भाई कियानू रीव्स को, उसकी बंदे की, और ये लेजिट बात है, उसने आई थिंक रीलोड करते टाइम पर एआर को रीलोड करने के लिए ना, नॉर्मली बंदे क्या एआर में आपका वो खत्म हुई मैग, आप उसे निकालोगे दूसरी मैग डालोगे, ये करते हो, तो वो भाई काफी लेंदी प्रोसेस होता था। रीव्स ने क्या किया, उसने एक पूरा प्रोसेस डेवलप किया मूवी में, वो कूल लगता है बहुत। वो क्या करता है, खत्म हुआ, अब मुझे नहीं पता उसने ही इन्वेंट किया या जो भी, बट मैंने सुना है कि उस जो उसका डायरेक्टर था उसने बोला था पॉडकास्ट में कि भाई उसी ने इन्वेंट किया था। और उसके ये इन्वेंट करने के बाद जो प्रोफेशनल जो होते हैं आपके गन से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट होते हैं, उन्होंने फिर उसे अडेप्ट किया। भाई कितनी क्रेजी बात है कि एक एक्टर ने एक्टिंग करते टाइम एक ऐसी टेक्निक डेवलप की, अब उसे प्रोफेशनल्स यूज यूज कर रहे हैं। भाई क्या मतलब, हैट्स ऑफ यार, अनबिलीवेबल बात है। तो उसने क्या डेवलप किया था कि वो मैग को निकालता नहीं था ऐसे, वो फ्लिक करता था गन को। वो आई थिंक लूज वगैरह कुछ करना होता है उसे निकालने के लिए, वो ऐसे उसने लूज किया और फिर वो फ्लिक कर देता था और मैग गिर जाती थी, दूसरी मैग निकाली लगाई। भाई मतलब यार, और उसकी जब आप ट्रेनिंग देखोगे बंदे की, भाई ऐसा लगता है ट्रेंड सील है वो। तो मतलब द लेवल ऑफ डेडिकेशन जो उस बंदे ने काफी। दिखाया है इज अनबिलीवेबल। तभी मतलब जब डायरेक्टर इतना डेडिकेटेड है, एक्टर इतना डेडिकेटेड है, तब जाके आपको इतना रिफाइंड क्राफ्ट देखने को मिलता है भाई। कियानू रीव्स तो मतलब, और जॉन विक जो पूरी सीरीज, और जो फोर्थ मूवी देखी थी आपने जो उसकी लास्ट आई थी, नहीं, वो नहीं नहीं, देखी, वो वो नहीं देखा। देखिएगा, मेरे ख्याल से बाय फार वन ऑफ द बेस्ट, जाने का, बट चला नहीं पाया, जा नहीं पाया। बेस्ट स्टोरी टेलिंग है बाय फार अभी तक। और यार मेरे को तो लगता है यार हर एक मूवी में, मतलब अभी 4 देख के ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा, जो हर एक देखने के बाद लगता है कि भाई अब क्या करेंगे, अब इस सीरीज को मतलब अब क्या करेंगे। 2 देखने के बाद भी यही लगा, 3rd देखने के बाद भी यही लगा, लेकिन 4 में भाई बंदों ने कर दिया भाई, मतलब देख के आपको लगेगा कि यार क्या बनाई है। और 5th में भी अगर इसको भी टॉप कर दें भाई, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ है। और फिर और दूसरी। और तो बाकी कॉमेडी मूवीज में जैसे जिम कैरी बता रहे थे आप, यार जिम कैरी तो हम्म। मतलब, जिम कैरी के लिए भी मैं सेम बात बोलूंगा। उसकी जो मूवीज वगैरह हैं, जो स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, आप जिम कैरी को निकाल दो उसमें से और किसी और एक्टर को डाल दो, भाई जिम कैरी का जो पर्सोना है, जैसे गोविंदा के लिए जो चीज बोली जाती थी, है हाँ, ना, सही बात जबकि है। मेरे को लगता है भाई गोविंदा कोशिश तो पूरी करता था जिम कैरी को नापने की, पूरा पूरी। पूरी कोशिश। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट भी कॉपी मार लिया, क्योंकि मैं झूठ हाँ नहीं स्क्रिप्ट बोलता। तो मार मार रही है, लेकिन पूरा जो एक्चुअली आप क्योंकि मैं पर्सोना, झूठ नहीं बोलता जानते हो ना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ हाँ वो कौन सा था, लायर लायर समथिंग है ना उसकी, हाँ, लाया लाया उसी कॉपी थी वो। हाँ उसी की कॉपी थी वो। मैं झूठ नहीं तो बोलता। यार लेकिन हाँ गोविंदा का यार बोलना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं कि कॉपी, हम्म, जिम कैरी डांस नहीं करता था, हाँ गोविंदा हाँ। का यार डांस भाई एक नंबर।
तो ये है यार, जिम कैरी तो मतलब वही है, कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज़ जो होती है ना भाई, उनके अराउंड जब मूवी बनाई जाती है तो वो कैरी कर रहे होते हैं वो पूरी की पूरी मूवी को। जिम कैरी की आप मूवीज़ उठा, तभी हम और आप जब बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जिम कैरी की मूवीज़। समझ रहे हो? क्योंकि जो किसी भी मूवी में जाता था उसका एक रहता था, आप उसे बता सकते हो कि यार ये जिम कैरी स्टाइल की कॉमेडी है ना? वो आपने स्टैंड अप्स देखे उसके, जिम कैरी के नहीं, मैंने स्टैंड-अप तो नहीं पुराने देखे, बट हाँ, स्टैंड, स्टैंड-अप कनाडा से आया तो स्टैंड-अप ही करना शुरू किया था उसने हाँ पहले। मतलब थोड़े बहुत ही अवेलेबल हैं उसके ऑनलाइन, तो मैंने वो देखे हैं। क्राफ्टमैनशिप है भाई, क्योंकि आई थिंक, फिजिकल कॉमेडी ज़्यादा, मतलब हाँ अपने वही, एक्सप्रेशंस हाँ पे ज़्यादा। स्लैपस्टिक कॉमेडी और फिजिकल स्लैपस्टिक पता नहीं वो भाई डिफरेंट होती है जो भी, बट हाँ अपनी बॉडी मूवमेंट वगैरह, एक्सप्रेशंस वगैरह और उसको करके। ग्रिंज यार भाई, ग्रिंज क्या मूवी है। ग्रिंज में मतलब यार, उसके जो डायलॉग हैं, वो डिलीवरी करने का जो तरीका है, आप उस पर हंस रहे हो, डायलॉग्स में ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक पूरा सीन है जो मैंने लगाया था, जिसमें वो डायरेक्टर डायरेक्टर की तरह प्रिटेंड करता है, और वो ऐसे मतलब, यार वो तो है भाई, जिम कैरी की मूवीज हो गई भाई। बाकी कॉमेडी मूवीज धमाल वगैरह, और प्रियदर्शन का जो सिनेमा था भाई, भागम भाग भी आई थिंक उन्हीं की है, प्रियदर्शन की है। और फिर हेरा फेरी वगैरह तो वो तो है ही भाई, मतलब वो जो था यार, वो तो कॉमेडी। वो यार पता नहीं कि बॉलीवुड ना, मतलब मुझे तो वो सैड लगता है देख के, मतलब अब अब तो कहाँ काफ़ी खराब आ रहा है। कोई मतलब। एक्शन में तो चलो मैं मानता हूँ भाई, एक्शन में दे आर ट्राइंग देयर वेरी बेस्ट, और वो कर रहे हैं, और वो भी नतीजा है बार बार फेल होने का। आप कोशिश करते हो, फिर वो होता है, वो होता है, आप करते हो। कॉमेडी में भाई मुझे देखने को मिल ही नहीं रहा है कि यार कि बॉलीवुड का मैं जाके देखूं, और वो, हाँ जो आपके ये स्त्री वाली जो पूरी है वो, मैडॉक फिल्म्स हैं जो वो बना रहे हैं, जो वो अच्छी लगती है देखने में। लेकिन यार मुझे लगता है जब हम लोग फिर हेरा फेरी बना चुके हैं, तो यार एक बंदा उम्मीद करता है ना कि अब इससे थोड़ा सा अप होगा गेम, या उसके आसपास, मतलब यार उस लेवल का तो कुछ नहीं देखने को मिलता है। बट हाँ, आप बताइए अब। देखो, मेरा तो यार वही है कि मैं तो बताया कि मुझे सब तरीके की मूवी ही अच्छी लग जाती है। मैं थोड़ा-सा चूज़ी इस चीज़ में कम हूँ, मतलब, बट हाँ, टाइम अलग-अलग होता है कि टाइम किसी टाइम पे कभी कोई मूवी, किसी टाइम पे कभी कोई मूवी। लेकिन 2 मूवी जो मैं कभी भी देखता हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब 2 या 3 मैं कह सकता हूँ। तो उसमें से सबसे पहली मूवी है जिसका मैंने, मतलब, पूरे कॉलेज में मेरा टेलीग्राम या शायद व्हाट्सएप का एक ही वो था, मतलब प्रोफाइल पिक्चर, जिसमें एक जो एक्टर है, एक्टर का नाम तो भूल गया मैं, इनटू द वाइल्ड देखी होगी आपने। अरे भाई क्या मूवी है यार, मूवी है वो। उसका उसका एक सीन है जिसमें पोएट्री वो है बस भाई के वो। अपनी अपनी बस के सामने वो हाँ बैठा रहता है। हाँ, बहुत लोगों की वो उसमें है वो भाई लिखा, प्रोफाइल पिक। वो पोएम पोएम हाँ, पोएम होती है उसमें वो, हाँ देयर इज़ अ प्लेज़र इन द पाथलेस वुड्स, हाँ भाई। देयर इज़ अ रैप्चर इन द लोनली शोर, देयर इज़ अ सोसाइटी वेयर नन इंट्रूड्स, हाँ। बाय द डीप सी एंड म्यूजिक इन इट्स रोर, आई लव हम्म, नॉट मैनी द लेस बट नेचर मोर। तो हम्म, ये तो पोएम है पूरी वो, लेकिन हाँ। उस पोएम में, मतलब, ये वाली, मतलब, मुझे लाइन बहुत एक तरीके की ये वाली मूवी कि, इनटू मतलब, द ये मूवी मैं इनटू कई द बार देखी वाइल्ड, है। इनटू द वाइल्ड में आपको क्या लगता, ऐसा क्या है इनटू द वाइल्ड में कि वो इतनी अच्छी लगती है? देखो, मूवी क्या है कि कभी-कभी वही मूवी मुझे बहुत बोरिंग लगी है, ऐसा नहीं है। हाँ। कभी-कभी मुझे बहुत अच्छी लगी है। नहीं ऑफ जब कोर्स पहली वो बार तो मैंने, है ही, हाँ। हाँ, मतलब यही है कि कभी-कभी आपको लगता है कि यार, जैसे आप होपफुल रहते हो, आप कहीं जाते हो, मतलब छोड़ देते हो, आप घुस जाते हो कॉलेज वगैरह में, फिर आपका ऐसा टाइम आता है कि यार बहुत हो गया, अब मन नहीं हो पा रहा है, आगे नहीं हुँ, बढ़ पा रहे हैं, या कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, और सन्यासियों वाली भावना आने लगती है आपके अंदर कि हुँ, छोड़ दे। तो वही है कि ये सब नहीं चाहिए वाला कि हुँ, इंस्टाग्राम डिलीट कर देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं छोड़-छाड़ के सब। हाँ, वो वाला जब आइडिया आपके अंदर वो फीलिंग आती है, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, सबके अंदर आ सकती है हुँ, कि भाई माउंटेन्स आपको अच्छे लगने लगते हैं, रोमांटिक लगने लगते हैं। हुँ, लोनलीनेस वैसे तो रोमांटिक नहीं होती है, बट वो आपको लगती है कि अगर हुँ, अकेले हो जाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। हुँ। ठीक ये है, तो ये बहुत तो आप ये तो चलिए अपने आप को रियलाइज़ होगा। मूड की बात हो गई। व्हाट डू यू हाँ, थिंक कि उस मूवी के अंदर ऐसा क्या है कि आप चलो इसी मूड में, आप काफ़ी हुँ, इसी टाइप की मूवीज़ बनाई गई हैं। लेकिन आई हुँ, गेस इनटू द वाइल्ड जो हिट करती है, इट्स अमेजिंग। आई थिंक इनटू द वाइल्ड में देयर दे आर नॉट ट्राइंग टू सेल यू समथिंग, यस। दे आर नॉट ट्राइंग टू प्ले विद यू कि भाई अच्छा ये हो गया, ओ भाई यहाँ चला गया बंदा, अच्छा ये हो रहा है।
वो एक नदी होती है ना, नदी जैसे बह रही होती है, वो स्टोरी बस चल रही है। वो ऑनेस्टली बताऊँ उसमें कब क्या वो चीज़ हो जा रही है और एक बहुत ही वियर्ड पीस है उस मूवी की सिनेमैटोग्राफी में, उस म्यूज़िक उस मूवी का जो साउंड डिज़ाइन है। कोई भी जो चीज़ है इट इज़ नॉट वेरी यू नो ऑन योर फेस, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। म्यूज़िक भी जो है उसका, उसके जो सीन्स वगैरह भी हैं, दे आर वेरी पीसफुल। मतलब बहुत ही स्मूथ है हर एक चीज़। सो आप जब उस चीज़ को देख, अब जॉन विक में क्या है भाई, एक्शन है ऑफ कोर्स, कट्स हैं भाई, ये यहाँ से गया वो वहाँ से गया। योर मूड इज ऑल्सो आप वो अलाइन होता है उसके साथ। इन टू द वाइल्ड ऐसे शूट करी गई है, ऐसे एडिट करी गई है, ऐसा उसका साउंड डिजाइन है, ऐसे डायलॉग है। वो उसमें जो डायलॉग जब वो बंदा बोल रहा है या फिर दो लोगों के बीच कॉन्वर्सेशन होती है, वो कॉन्वर्सेशन ही है। ऐसा नहीं कि अचानक से कैमरा इधर गया, अच्छा वो क्या बोल रहा है और वो क्या। ऑफ कोर्स भाई वो मूवी का पता है भाई, मैं समझता हूँ वो मूवी उसी तरीके से दिमाग में रख के बनाई गई, तो उसी तरीके से किया गया। हाउ एवर व्हाट आई एम सेइंग इज द एग्जीक्यूशन इज फिनोमिनल भाई। किसी भी एरिया में जो उनका आइडिया था कि भाई हमें एक पीस वाली मूवी बनानी है जिसे देख के बंदे का मन करे कि सन्यासी हो जाओ, हर एक एरिया में साउंड डिजाइन से लेके और लाइक एवरीथिंग उन्होंने एग्जीक्यूट किया है वो चीज़। हर एक चीज़ एक रिदम में है, कोई ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है कोई भी, और इट्स ग्रेट भाई। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई उस मूवी की। वही है कि हम्म। मतलब कि जैसे मूवी में रियलिटी भी है, उसमें डायलॉग भी है कि अ, मतलब कि हैप्पीनेस तभी है जब वो शेयर की जाए। हम्म। मतलब अकेले रहने में कोई ऐसी हैप्पीनेस नहीं होती है, हैप्पीनेस वही है जब शेयर की जाए। हम्म। तो वो मतलब मेन बात है कि वो 20s में आपको लगता है कि आप फ्रीडम हो आपके पास और ऐसा हम्म। कुछ आप कर पाओ। जब आपके हम्म। पास पैसा नहीं होता, ऑप्शंस नहीं होती, हम्म। तो वो थोड़ा-सा लगता है, लेकिन जब आप मैच्योर होते हो तो आपको पता चलता है कि ग्रे एरिया है चीज़ों का। हम्म। अब मतलब वो नहीं होता, बट ठीक है, मूवी एक तरीके से जो वही तुम कह रहे हो कि सारी हम्म। चीज़ें जो पूरा एक एक्सपीरियंस है, वो हाँ, बहुत उसमें अच्छा है। बहुत सुंदर है वो भाई। दूसरी हुँ। मूवी कौन सी है? दूसरी मूवी तो यार वही ऑल पे एक तो है कि सब छोड़ के भाग जाता है, एक है कि कहीं नहीं भागता, वो लड़ता है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। भाई वो ठीक, भी वो बहुत वही अच्छी है कि है भाई वो भी। दूसरी साइड है वो कि भाई ज़िंदगी में कुछ हाँ। भी हो, तुम्हें हाँ, लड़ना है। लड़ना है भाई तुम्हें। वो तो मतलब है कोई यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, हाँ, और तो वही एक्टिंग है कि कितनी गजब की फ्रीडम है भाई। फ्रीडम लग्ज़री आपके लिए बन जाती है कि हाँ आपकी भाई। फ्रीडम नहीं है, आपको फ्रीडम आप हम्म। नहीं होता है, आप बाथरूम में भी सोना पड़ेगा, आप सबवे में भी हाँ, सोना पड़ेगा, सही बात है। आपको हर एक स्ट्रगल करना पड़ेगा ज़िंदगी का, हाँ, मतलब वो ये भी है। काफ़ी हम्म। मतलब वही एक चीज़ है कि जो और एक्टिंग भाई थोड़ा कितनी अच्छी की है भाई, विल स्मिथ ने बहुत उसमें अच्छा है, बहुत बहुत सुंदर एक्टिंग की है भाई। और वो अच्छा। वाले सीन पे आपका क्या रिएक्शन था जब उसने रैप्टा जड़ दिया था? बहुत हाँ, कौन-सा सीन है? जब ऑस्कर्स में वो उसकी बीवी पे कुछ जोक करता है और पेल देता है भाई, वो तो सही था जाके। कि वो सही था कि अरे जो भाई था स्क्रिप्टेड वो, था? एक्चुअल था, स्क्रिप्टेड नहीं था वो, एक्चुअल था भाई वो। और ज़्यादा ही सीरियस हो गया। मैं तो भाई सलाम करता हूँ जो कॉमेडियन, यार मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्यों। अरे वो था यार, हम्म। मतलब कितना सही उसने मतलब मैनेज कर हैंडल लिया वो चीज़। कितना बढ़िया हैंडल किया यार, मैं तो बोलता हूँ हुँ, भाई। मैं तो ऑनेस्टली बताऊँ, वो अगर रख देता, हुँ, मैं भाई कोई उसे ब्लेम ब्लेम नहीं करता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। वो ठीक है भाई, ऐसे कोई तुम थोड़ी डाले तो भाई, तुम क्या समझते हो यार अपने आप को? तुम कोई सही भी बात। हो भाई, चल उसने जोक कर दिया या कुछ भी, असॉल्ट थोड़ी कर दिया भाई। और तुम क्या? में कितना मतलब बंदे के अंदर सोचो ना, कितना ईगो या कितना, किस मतलब क्या उस बंदे के दिमाग में चल रहा है। ऑस्कर्स में बैठा हुआ है भाई तू, प्राइवेट पार्टी भी होती तो एक होता है बंदे का, तू ऑस्कर्स में बैठ के तू उठ गया और तूने जड़ दिया उसे भाई। मतलब क्या मतलब है यार। और ऑस्कर्स वालों की भी मैं क्या बोलूं भाई, बैन किया उसे भाई 2 साल के लिए बस। गजब भाई, क्या बात कर रहे हो तुम यार, कम ऑन भाई। इट्स आई वाज मतलब मेरे मतलब वही यार, दिल में इज्जत खत्म हो जाती है फिर। ऑफ कोर्स क्राफ्ट के लिए इज्जत है, बट एज अ ह्यूमन आपको लगता है कि यार ऐसा कैसे कर सकते हो तुम यार। वही सही सबके अंदर गिरिया होता है कि यार, यार एवरीवन रैप्टा कि मार कोई दिया यार एटलीस्ट तुमने, कोई नहीं है। उठ कोई के बात गए। नहीं यार, कोई बात नहीं यार, कोई क्या बात नहीं। भाई यार, हुँ, बट हाँ भाई। तो यही है 2 मूवीज़ ये हाँ। मतलब अलग-अलग तरीके की हैं। हाँ। बाकी इधर मैं बताऊँ तो एक वही है, मैं शायद पहली या दूसरी कन्नड़ मूवी देखा था मैंने। ज़्यादा देखी भी नहीं है, 10-12 ही देखी होंगी, तो बैंगलोर डेज़ अच्छी लगती है। हाँ, क्या बैंगलोर डेज़ पता है कैसा बैंगलोर डेज़ उसका एक्चुअली क्या? में क्या है कि मतलब
बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, मतलब ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी उसमें नहीं है, कोई विलन भी नहीं है, ना कोई ऐसा ट्विस्ट है, कुछ भी नहीं है। 3 कज़िन रहते हैं, मतलब 3 भाई-बहन, मतलब चाचा, मतलब सगे भाई-बहन नहीं होते, बट हाँ, 1 लड़की होती है और 2 उनके भाई होते हैं, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको पहले की एक्साइटमेंट दिखाई जाएगी जब वो बैंगलोर में जा रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एकदम मतलब काफ़ी पार्टियाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही लाइफ़ हिट करती है तीनों को, कि सबके अपने-अपने स्ट्रगल हैं, ईगो आ जाती है, मतलब वो काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब आप तो हुँ, पूरा देखोगे तो मतलब एक है कि शुरू में क्या होता है, फिर हमारी जैसे जर्नी चलती है ना, आप 20s में हो, तो आपको लाइफ़ पे कुछ और चाहिए। आपको एक्साइटमेंट चाहिए, आपको रोज़ मतलब पार्टी नहीं है, लेकिन आपको सोशल गैदरिंग चाहिए, हमें दोस्त चाहिए, हमें मज़े करने हैं। लेकिन फिर आपकी जब शादी होने वाली होती है, किसी के अरेंज मैरेज का स्ट्रगल है, किसी की इनसिक्योरिटी है, किसी को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ज़िंदगी से कि यार मैं बहुत तोड़-मोड़ फोड़ दूँगा, कि देखना मैं 30, 40, 35 साल में मैं बिलियनियर या मिलियनियर हो जाऊँगा, और 35 साल हो जाते हैं और आपके पास 1 लाख की सेविंग भी नहीं होती। तो वो एक लाइफ़ की जर्नी है, वो जो मतलब बैंगलोर डेज़ स्टार्ट होती है कि हम सबको बैंगलोर जाना है। मैं शादी करके जाऊँगी, उसका कल्याणम हो रहा होता है, वो शादी करके जाएगी, वो ऐसे जाएगी, फिर उसकी शादी में ज़िंदगी में एकदम मतलब स्ट्रगल, हर चीज़ का स्ट्रगल आ जाता है। जो 2 भाई रहते हैं, उनका अलग स्ट्रगल होता है। उनकी एक की तो अलग एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं बहुत बड़ा कुछ करूँगा, लेकिन जब वो लाइफ़ हिट करती है उन लोगों को अलग-अलग तरीके से, वेरी गुड स्टोरी, हुँ। देख सकते हो आप। देखूँगा भाई पक्का। क्या नाम बताया? बैंगलोर डेज़ राइट? बैंगलोर डेज़, ठीक बैंगलोर है भाई। डेज़ उसमें दुलकर सलमान भी है इसमें, दुलकर सलमान। हुँ। एक भाई मैं बात करना चाहूँगा जिन मूवीज़ के बारे में। हुँ। यार वो मूवीज़ ना हमारे यहाँ पे बनती नहीं है एक तो। वॉर मूवीज़। कौन-सी? वॉर, वॉर मूवीज़ भाई। वॉर बॉर्डर 2, मूवीज़ वॉर मूवीज़ के बॉर्डर हाँ, वही मैं बोलने वाला था। वॉर मूवीज़ के नाम पे हम बनाते हैं बॉर्डर 2 नहीं, एलओसी या तो अच्छी थी, या एलओसी भी अच्छी थी भाई। बट आई एम सेइंग एलओसी अच्छी थी। मैं बॉर्डर की बात तो नहीं अब करता हूँ, एलओसी अच्छी थी। नहीं एलओसी मैंने भी देखी है। एलओसी बढ़िया मूवी थी। बट हुँ। यार वॉर मूवीज़ जो पूरा जॉनर है वो अब यार देखो, जहाँ वॉर ज़्यादा हुई है, अब वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 झेली है लोगों ने, तो उनके पास उस चीज़ का एक डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से अवेलेबल है। और हाँ, ये भी ऑब्वियसली है। ऑफ कोर्स वो भी है। हाँ। उनके डायरेक्टर्स तो अच्छे हैं, बजट हुँ, अच्छा है उनका, हुँ, ठीक है? और रिस्क लेना जानते हैं, और थोड़ा-सा हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे तो ख़ासकर लोग, पहले के टाइम पे तो मुझे लगता है बना भी लेते थे, आज के टाइम पे तो केवल बस पॉज़िटिव साइड ही दिखाना है, कि हमने कितना तोड़ा-फोड़ा। हम ये हाँ। नहीं दिखाना है कि क्या स्ट्रगल हुआ वहाँ पे, रोमांटिसाइज़ या करना है फिर भाई बस हाँ, उसे। वो चीज़ है, मतलब हुँ, कि एक तो थोड़ा-सा स्टेट कंट्रोल्ड भी है, हुँ। भाई थोड़ा-सा भी गलत-सलत दिखा दिया, तुम्हारी मूवी गई, हाँ। तुम्हारा सब गया। तो वो चीज़ हुँ, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन जब हो जाती हुँ। है ना, तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा सबसाइड हो जाती है। यही बात है भाई और वॉर वो मूवीज़ के एक साथ रीज़न है, वो हाँ। एक रीज़न है, लेकिन वही है कि ऑब्वियसली वो उनके अंदर रिस्क लेने का अच्छा है, उनके अंदर प्लॉट, सिनेमैटोग्राफी सब काफ़ी हुँ, अच्छी है उधर की। और ये भी बट है एक ना रीज़न भाई ये भी है कि हम हाँ। अच्छी नहीं बना पा रहे हैं वॉर नहीं, मूवीज़, वो तो है भाई और ग्रैंड स्टेज पे। इन सारे रीज़न्स के साथ बात ये भी है वॉर मूवीज़ बनाना इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट जो यस। पूरे जॉनर्स हैं उनमें किसी भी आप डायरेक्टर का इंटरव्यू देखो, कुछ भी देखो, वो यही बोलेंगे जो वॉर मूवीज़ बनाते हैं। हुँ। भाई वॉर मूवीज़ एक रीज़न है कि जितने भी जॉनर्स एग्ज़िस्ट करते हैं, वॉर जो मूवीज़ हैं, वो बहुत ही कम हैं। किसी भी आप सिनेमा में चले जाओ, अमेरिका में चलो ठीक है भाई, उन्होंने झेली हैं वॉर्स वगैरह या जो भी है, बट उनके भी अगर हुँ। आप डायरेक्टर्स के इंटरव्यू देखो, वो बोलते हैं कि भाई इतना मुश्किल है वॉर मूवीज़ बनाना जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि वो चीज़ उस स्केल पर तैयार करना और उसे शूट करना, फिर उसे सेल कर पाना, जितना मुश्किल वो काम होता है ना भाई, उसकी कोई हद नहीं है। भाई वॉर मूवीज़ के मामले में शॉशैंक अरे शॉशैंक क्यों बोलता हूँ भाई मैं बार-बार। सेविंग प्राइवेट रायन है। हाँ। 1917 आई थी भाई, उस मूवी की पता है क्या है भाई खासियत? हुँ। 1917 में कट नहीं है भाई एक भी। ओह! मतलब एक कट है, जब पूरा ब्लैक वो हो जाता है, जब आपका एक 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 कट है पूरी मूवी में और वो भी मतलब डाला ही गया है, वो भी नहीं डालते तो कोई उसमें ऐसा नहीं था कि कोई टेक्निकल लिमिटेशन वगैरह था, वो डाला गया है, वरना एक भी कट नहीं भाई, पूरी मूवी विदाउट कट है। मैंने तो भाई पहली हुँ। मूवी देखी है ऐसी, आई डोंट नो इसके पहले बनी है या फिर नहीं। पूरी मूवी में सोचो भाई कट ही नहीं है और वो मतलब बहुत सुंदर मूवी बनी है और वो वॉर मूवी चलो हम बोल रहे हैं उसे वॉर मूवी के कैटेगरी, लेकिन मेजॉरिटी मूवी में कोई वॉर नहीं है।
वो एक जर्नी पर है, एक जो सोल्जर होता है वो भाई जर्नी पर जाता है, और वॉर मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अगेन भाई ह्यूमन ट्रेजेडी के ऊपर है, और दूसरा क्या है कि वो बताता है कि यार लोगों ने क्या क्या झेला है, मतलब जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसमें मेरे ख्याल से आप वॉर अगर देखो तो वो बहुत एक ऊपर आना चाहिए ट्रेजेडी के मामले में, कि भाई लिटरल वॉर देख के आ रहे हो आप। तो भाई वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसके अलावा एक सेविंग प्राइवेट रायन जो मैंने बोली, वो तो उसमें तो प्रॉपर दिखाया है भाई वॉर, मतलब वो ऐसी वॉर नहीं है कि वहाँ पे दूसरी जो है मतलब पूरी सेना है और यहाँ पर जो है पूरी सेना है, ऐसी वाली कोई वो नहीं है वॉर। उसमें है कि एक पार्टी है और वो जा रही है, उसका कोई मिशन है, और फिर रास्ते में जो है कई सारे जो एनिमी सोल्जर्स वगैरह हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है, उस टाइप की है भाई वो। और हाँ, लेकिन अगर आपको भाई देखनी है कि फुल फ्लेज्ड वॉर देखनी है वैसे, तो भाई वो है आपकी ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। उसके दो पार्ट हैं, एक तो ओरिजिनल वाला आया था आई थिंक 90s में, और फिर इन्होंने रीमेक किया था तो 2023 या 24 में किया था इन्होंने। तो भाई वो एकदम फुल फ्लेजेड, वो मेरे को भाई बहुत अच्छी लगती है वॉर मूवीज जो होती हैं। और मूवीज यार मैंने बाहर की तो मुझे याद नहीं आ रही है, देखी तो मैंने भी काफी हैं बट याद नहीं आ रही। बट एक 300 थी, और हाँ, वॉर मूवी तो 300 नहीं भी, देखी है उसे। 300 भी बहुत अच्छी है, हाँ, और बहुत अच्छी है भाई, वो जो देखी, पंप लेकिन जो पंप कर मतलब देती है पूरा। मुझे जो अगर यहाँ की बात करूँ तो एलओसी की जो मूवी थी, ट्राई उनका बहुत अच्छा था। हाँ। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं है हर एक चीज़, मतलब कैसे आर्मी डिप्लॉय होती है, पूरी कंट्री से कैसे-कैसे डिप्लॉय किया जाता है, कैसे एयरफोर्स, वो काफ़ी उन्होंने कोशिश बहुत बढ़िया थी। हम्म। उसके अलावा अगर थोड़ा-सा एंशिएंट वॉर टाइप देखा जाए, जोधा अकबर भी अच्छी है इस मामले में। जोधा अकबर मैंने बहुत पहले देखी थी, मेरे को तो अब याद भी नहीं है, लेकिन गुड गुड मूवी, मतलब हम्म, अच्छा ट्राई था अच्छी वो लगी भी। थी, मुझे याद है, मुझे उस टाइम पे मैंने देखी थी हाँ, तो मुझे अच्छी लगी। और ना बाकी वॉर वैसी वॉर वॉर बाकी मूवीज में। वॉर मूवीज़ तो बात वही है कि उनके पास वो चीज़, एक हिस्ट्री है उनके पास। हाँ। उस चीज़ की हिस्ट्री है वर्ल्ड वॉर की, हाँ। जो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। वो समझना हाँ। ही बहुत बड़ी बात है, कौन-सी हाँ। चीज़ कब स्टार्ट होती है, हम्म। किसने किसका राजा पकड़ लिया, किसने किसको मारा, फिर कौन हाँ। किसमें घुसा, कौन कहाँ हम्म। गया, तो कॉम्प्लिकेशन है। और उसमें हम्म। उस वो तो हमें केवल हिस्ट्री का हम 1-2 पेज पढ़ लेते हैं भले, हम्म। बट हर एक मतलब हज़ारों, करोड़ों कहानियाँ हैं, बनाते जाएँ तो ज़िंदगी बीत जाएगी। हाँ। किसी और की कहानी कहाँ है, किसी कहानी का क्या कहते हैं आप, और मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ लड़ी, फ्रेंच हों, चाहे जर्मनी वाले हों, चाहे ये हों। आवाज़ आ रही है भाई? आपने लैग कर गए थे अभी। हाँ, आई आप आवाज़? बताइए, हाँ अब आ रही है, आप बताइए। तो मतलब हमने देखा भी, मतलब एक ही पर्सपेक्टिव है हाँ। कि जो जीत गए, ठीक है? जो जीत गए उनका पर्सपेक्टिव अभी भी ज़्यादा ही है। हम्म। अगर आप तुम आपसे पूछा जाए, जापान ने पूरा पार्ट लिया वर्ल्ड वॉर 2 में, आपको कोई जापानीज़ वॉर मूवी नहीं याद आएगी, ठीक है? क्योंकि हाँ, जापानीज़ अच्छी जापानीज, मूवी बनती है, हाँ वो भी है, बट हम जापानीज सिनेमा एक भी नहीं एक देखा ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ग्लोबल लैंग्वेज नहीं पार कर पाई, कि हम्म। हमें वो प्रोवाइड नहीं हो पाई, ना इंग्लिश में, ना हिंदी में, और हमने हम्म। ट्राई। हाँ। लेकिन जापानीज़ मूवी भी अच्छी और बनती है, भाई कोरियन वॉर, जापानीज वर लाइक कोरियन कोरियन फ्यूरियस यार। मूवीज़ आप देखोगे तो उसमें भी वॉर मूवीज़ हैं, लेकिन वही है हम्म। कि एक सर्टेन सेगमेंट है जिसने उस चीज़ को ग्लोबलाइज़ किया, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज उनके पास थी, हम्म। इंग्लिश, तो और उसने ग्लोबलाइज़ अच्छी तरीके हाँ, से कर लिया। लेकिन भाई और एक, उनके पास हिस्ट्री भी अच्छी थी, हाँ और और एक बनाने चीज़ है वाले को भाई, जो वेस्टर्न गज़ब के वॉर थे। मूवीज़ होती हैं और जो हमारी वॉर मूवीज़ होती हैं, उनमें हुँ, सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएशन है, जो सभी लोग बात करते हैं उस बारे में, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं रोमांटिसाइज वॉर को, यस। कि हुँ, हमारे सोल्जर्स गए थे भाई, और ऑफ कोर्स भाई हैट्स ऑफ टू देम यार, दे गेव देयर लाइफ फॉर दिस नेशन, बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। हाउ एवर, वॉर की बात हो रही है भाई अभी, अगर आप उस एक्ट को या वो जो पूरी चीज़ हुई उसे अगर आप उस पर कोई बात बोलते हैं, दैट डज नॉट मीन कि जिसमें उन्होंने, जिन लोगों ने उस चीज़ में पार्ट लिया या जो सोल्जर्स थे, आप उन्होंने जो चीज़ की है आप उसे अंडरमाइन नहीं कर रहे हो, ऐसा वो कुछ भी नहीं है। हमारे साथ चीज़ यही है, हमारा जो पूरा सिनेमा है जो वॉर मूवीज वाला है भाई, उसमें किया जाता है रोमांटिसाइज वॉर को, कि भाई वॉर है वो। वेस्टर्न जो सिनेमा है उसमें कंप्लीटली अपोजिट काम करते हैं, कि भाई उसमें एक बहुत ही कॉमन थीम है। कॉमन थीम क्या है? सबसे पहले दिखाएंगे एस्पिरेशन। वो आप चाहे सेविंग प्राइवेट रायन में बात कीजिए, चाहे हैक्सॉ रिज थी एक, हैक्सॉ रिज क्या मूवी है भाई, बहुत अच्छी मूवी है। हैक्सॉ रिज में बात कीजिए, ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट में भी सेम चीज़ है। उसमें क्या है कि टीनेज बंदे दिखाएंगे कुछ, या जो भी सोल्जर होते हैं, जो स्टार्टिंग होती है
होती है उसमें दिखाते हैं, और सेम उसी पैशन के साथ और उसी एस्पिरेशन के साथ, उसी रोमांटिसाइजेशन के साथ वो लोग वॉर को देख रहे होते हैं जैसे यहाँ पे दिखाया जाता है। लेकिन सीन तब चेंज होता है जब वो लोग वॉर में एनरोल करते हैं और बैटल ग्राउंड में जाते हैं। फिर जब वो देखते हैं कि भाई उनके साथ का जो बंदा है वो जा रहा है, बॉम्ब्स हैं और पता नहीं क्या क्या है, और जब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं भाई जो एनिमी सोल्जर्स वगैरह हैं उनके साथ, कि भाई एक एनिमी सोल्जर घायल पड़ा हुआ है, और जब वो देखते हैं कि भाई ये तो हमारी तरह है, क्योंकि बताया तो ये जाता है ना कि भाई वो एनिमी है, सही उसमें बात। कुछ अच्छा नहीं है कुछ और, जब वो देखते हैं भाई ये तो हमारी तरह है, देन दे स्टार्ट टू थिंक कि भाई हम लड़ रहे हैं, ये मतलब हमारी लड़ाई है, या ये जो डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, जो दो नेशन के इनकी आपस में नहीं बन रही है और इन्होंने जो चालू कर दिया है, ये इनकी लड़ाई में हम लोग जो मर रहे हैं बीच में, ये जो एक थीम है। तो ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वो किया था इसे पोर्ट्रे, कि वो जाता है इसी एस्पिरेशन के साथ, वो जाता है वॉर में और जब वो रियलाइज करता है कि भाई वॉर वो नहीं है जो मैंने सोचा था, और फिर जब वो वापस आता है, तो उस टाइम पर जब उसने एनरोल किया था उसकी एक बहुत बड़ी एक ख्वाहिश थी कि जब मैं वापस आऊँगा मुझे वॉर हीरो कहा जाएगा, और मेरे मम्मी पापा छाती चौड़ी करके घूमेंगे पूरे पूरे शहर में, और होता भी है, वो बहुत प्राउड के साथ घूम रहे होते हैं, और वो उनके साथ जब चल रहा होता है ना, वो बिल्कुल शांत होता है, और जब वो बैठता है और जब बात होती है और लोग उससे पूछते हैं, वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो बंदा बोलेगा कि हाँ भाई मारा उन्हें और ये सब, बट वो बोल ही नहीं पाता वो बात। वो बोलता है कि नहीं भाई, तुम्हें नहीं पता वॉर क्या होती है, सामने वाले जो हैं भाई वो भी हमारी तरह इंसान है, और मतलब वो चीज़, लेकिन वही है भाई, ये इतना ये चीज़ तगड़ा एक्चुअली में कॉन्ट्रास्ट क्या है है। कि हमारे तो अगर तुम एनसीईआरटी देख लो, महाभारत, महाभारत सबसे प्राइम एग्जाम्पल है कि हमारा कितना डायलेमा रहा है युद्ध, मतलब जो बैटल ग्राउंड है वहां पे अर्जुन खड़ा है और उसको डायलेमा है कि मैं क्यों मारूं इन लोगों को। ठीक है, वो डायलेमा हमारे अंदर वो कल्चर है, लेकिन वही हुँ। है कि ये धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे इस चीज को बहुत इतना हमारे सिनेमा वो कर बहुत दिया ब्लैक गया एंड कि व्हाइट हो गया कोई ना भाई। ह्यूमन ह्यूमन हाँ, एंगल दिखाने से इंसान बच जाता है कि हाँ, उसको कि अब तो कुछ अब ये भी हो जाता है कि ह्यूमन एंगल दिखा दोगे तो आपको लगेगा कि आप बैलेंस आउट कर रहे हो। हाँ, वही है आपको अब यार। इधर एक साइड आपको चूज़ करनी है, तो वो साइड हाँ, अब इस देश में हो तो आपको एक ही साइड हाँ, चूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है, बहुत लोगों को पसंद आती है, जो कमर्शियली हिट है वही फिट है, हाँ, तो बात वही है। अब भाई दिख रहा है ना अब भाई, चाहे आप ये कैसे ले लो, चाहे कैसे भाई चाहे डीमन डीमन चाहे स्लेयर आके कलिंगा कैसे कमा के कलिंगा चला जा रहा वार है। ले लो, कलिंगा वार ले लो, इतने लोगों को मारने के बाद अशोका के अंदर तो वही सेल्फ हाँ रियलाइज़ेशन ही होता है भाई, ना, और मैंने क्या। कितने लोगों को मार डाला विदाउट एनी मतलब किसी चीज़ हाँ, के लिए। वही चीज़ है भाई। तो वो तो है, हमारे हुँ, पास स्टोरीज़ हैं, लेकिन वो हुँ। स्टोरीज़ भी आप देखो, महाभारत प्राइम एग्जाम्पल है। हाँ, मरने अरे के बाद आप जब हुँ, मरने के बाद वो ये भीष्म लेटे हुए हैं बाण की सैया पे, तो सब वही तो रहते हैं। आपके हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपके हर इंसान रिलेटिव निकल जाएगा अगर आप निकालोगे, किसी न किसी तरीके से रिलेशन है आपका। और आप उस पे चला रहे हो लेकिन आप ह्यूमन एंगल दिखाने से बचते हो, आप पूरी तरीके से उसे दुश्मन दिखाना चाहते हो। और हाँ। ये धीरे-धीरे हमारे यहाँ तो जो भी वॉर मूवीज़ बन रही है उसमें बढ़ता ही जा रहा बढ़ता ही वॉर मूवीज क्या, है। काफी टाइम तक जो हमारा जो सिनेमा रहा है, ये जब तक जो ग्लोबल सिनेमा है उससे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं वॉर मूवीज हुँ, की बात करते टाइम मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी अमेरिकन जो वॉर मूवीज है उनकी। आप जब एक्शन मूवीज देखोगे, अब मैंने ये बात क्यों पूछी कि भाई आपको कोई चीज क्लोज दिखती है जॉन विक के, ये चीज आप कर हुँ, ही नहीं सकते जब तक हमारा इंट्रोडक्शन नहीं था, और अब मेरे ख्याल से चेंज होने ही वाला है। इट इज हुँ, इनएविटेबल, बिकॉज नाउ वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहले शुरुआत जो हुई ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है भाई, ट्रेड वगैरह से हुई, ऑल राइट, ठीक है। नाउ इट हैज ऑल्सो बीन इंटीग्रेटेड इनटू द एंटरटेनमेंट एंड मूवीज एंड ऑल। अब हुँ, हिंदी सिनेमा और जो ग्लोबल सिनेमा, कोरियन सिनेमा, जापानीज सिनेमा, इनमें कोई बहुत कोई वो नहीं है, गैप नहीं, कोई खाई नहीं है भाई। किसी को देखना है उसे बस सर्च करना है, डाउनलोड करना है और वो देख सकता है। यस, 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 हाँ, यस। तो जो कंपैरिजन जो होना है वो हो गई। भाई डीमन स्लेयर कैसे कमा के चली जा रही है यहाँ पर, महीनों तक रहती है भाई। डीमन स्लेयर आती है, जब डीमन स्लेयर यहाँ पे जब लगी थी सिनेमा में, महीनों तक रही थी। सोचो भाई, हम लोग बोलते हैं कि वो नहीं, अटैक ऑन टाइटन, पागल हैं भाई लोग अटैक ऑन टाइटन के लिए। आपका, अरे भाई अवेंजर्स नहीं कमाई क्या, चलो ठीक है अवेंजर्स को और क्या। एक आर्ट एंड ऑल वो भी, बट नाउ अब वो टाइम आ गया है भाई जब वो समझना पड़ेगा आपको। और बॉलीवुड समझ भी गया है भाई, वो अब कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और होगा भाई, और अच्छी बात है भाई, ये होना ही चाहिए। और कोई दिक्कत नहीं है हुँ, भाई, अब मत बनाओ भाई, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, डब हो जाती है ना भाई मूवीज,
डब हो जाती है, कोई नहीं, आप नहीं बनाओगे कोई बात नहीं भाई, वो डब डब करके देखते हैं भाई। दूसरी जो आपका अमेरिकन वो है जो मूवीज़ एंड ऑल हैं, लोग डब करके देख रहे हैं और बहुत खुश हैं भाई। साउथ इंडियन जो सिनेमा है हमारा बहुत अच्छा बना रहा है भाई, इंडियन सिनेमा का ही पार्ट है भाई वो। क्या साउथ इंडियन सिनेमा वो थोड़ी है भाई, उनकी भी हो जाती है भाई डब, वो भी भाई देख लेंगे, कोई बात नहीं भाई। जो नॉर्थ का जो ये मुंबई बेस जो सिनेमा है, जो कहानियां बताता है दिल्ली की, मुंबई की, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट की, अगर आप नहीं कोशिश करना चाहते हो कोई बात नहीं है भाई, ठीक है भाई। हमारे पास भी है, अनुराग कश्यप है भाई, वो बनाता है भाई, ठीक है, उसे नहीं वो वो भी नहीं बना, मतलब है। हैं? अब वो नहीं बना, अब नहीं बना पा रहा वो। नहीं बना तो रहा है वो, भले ही चाहे वो है कि उस स्केल पर, क्योंकि आपको पता है भाई वो बंदा कैसा है। वो उसने वो अभी उनका मैं एक देख रहा था इंटरव्यू, उसमें वो बोलते हैं अब उन्होंने बॉम्बे तो छोड़ दिया है, अब वो रहते हैं आपका बैंगलोर में। और आपका जो साउथ इंडियन जो सिनेमा में जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं उनके साथ वो करते हैं इंटरेक्ट। और वो बोल रहे थे कि भाई मैंने सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी है, नहीं 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 छोड़ा, सॉरी, वो बोलता है कि मैंने सिर्फ मुंबई छोड़ा है। मुंबई छोड़ा। हाँ, मैंने हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ी है, तो मूवीज़ तो बनाते हैं भाई। अभी उनकी वो भी आई थी निशानची, 2 पार्ट आए थे, वो देखिए, बढ़िया थी भाई। देखिए, हाँ, मैं तो नहीं देखी, नहीं देखी? अच्छी थी भाई। नहीं देखी। और मुझे वो किसी ने कह दिया खराब है इसलिए मैं नहीं देखी। हाँ, मतलब वो है भाई अनुराग कश्यप के लिए जो एक्सपेक्ट किया जाता है, ऑफ कोर्स भाई वैसी थोड़ी नहीं थी। अनुराग बात भी करते हैं, बोलते हैं मैं जब गया सेंसर बोर्ड लेके निशानची को, तो सेंसर बोर्ड में बोलते हैं कि यार अनुराग कश्यप की मूवी और उसमें गाली नहीं है। गाली नहीं है ना भाई उस मूवी में। गाली नहीं है, खून खराबा भी नहीं है इतना, वो भी नहीं है। ओ भाई बट इससे याद आया भाई, गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो द बेस्ट, क्या बेस्ट मूवी। मूवी है भाई यार। वो मेरे दोस्त ने रेकमेंड की थी, उसी ने जो मैं बता रहा था ना हर्ष, हम लोग देखते सब, उसने मुझे रेकमेंड की थी और मैंने देखा, मैंने कहा यार क्या बनाया है भाई, क्या बनाया है भाई। गाने, उसके गाने इतने गाने तो मतलब गजब थे। यार कितने तगड़े गाने हैं भाई। आई थिंक सुनील ग्रोवर ने लिखा वरुण है। ग्रोवर, वरुण ग्रोवर, ओ सॉरी वरुण यार, ग्रोवर। सुनील ग्रोवर बोल रहा हूँ, कॉमेडियन है वो तो। वरुण ग्रोवर वरुण हमारे ग्रोवर कॉलेज, है और हमारे कॉलेज के एलुमनाई है वो। हैं। इंजीनियरिंग है वो, आईआईटी अच्छा, बीएचयू से सिविल अच्छा, इंजीनियर। हाँ, ठीक है। और उन्हीं के साथ मेरे ख्याल से एक फीमेल आर्टिस्ट भी थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने फीमेल वो म्यूजिक डायरेक्टर थी, हाँ, क्या नाम था उनका? सुरभि, सुरभि नाम था, सुरभि हाँ, करके मेबी। ऐसा कुछ। तो उन्होंने ग्राउंड वर्क वगैरह किया था, रिसर्च वगैरह की थी। काफ़ी उसका तो काफ़ी डॉक्यूमेंट्री टाइप भी बना रखी है उन्होंने। हाँ, उन्होंने बना भी रखी थी भाई। तो यार गैंग्स ऑफ वसेपुर तो यार गजब बेस्ट भाई। गाना कौन-सा लगता है आपको? गैंग्स ऑफ वसेपुर में भाई हंटर बहुत अच्छा है। हंटर, मतलब वुमनिया कौन-सा? भाई, वुमनिया तो, वुमनिया मेरे ख्याल से सबसे अच्छा लगता है। आपको? गाने के सेंस में कि लिरिक्स के सेंस में? भाई दोनों यार, मेरे को दोनों काफ़ी काफ़ी भाई वो लगते हैं अच्छे। मुझे तो यार सबसे अच्छा गाना जो लगता है उसका, वो मतलब कि वुमनिया तो अच्छा है, हाँ, बट वही है, जियाओ बिहार के भूस लाला के, भी बढ़िया है भाई। हाँ, एक वो भूस भी के भाई ढेर क्या में बात, गाई का गाई का गाना रंगीला वाला हाँ सा। वो भी भाई बढ़िया है एक भाई। और भाई दूसरा ये ज़्यादा मत वाला गाना, गाना भाई, कॉपीराइट आ जाएगा ना। ये ये दूसरा वाला टी गाना सीरीज ये है वालों कि का तो पता है आपको। एक बगल में चाँद होगा, एक बगल हाँ में वो तो भाई रोटियाँ। पीयूष मिश्रा तो बहुत, यार बहुत। क्या भाई गाते हैं यार वो, गजब भाई, मज़ा आ जाता है। गैंग्स ऑफ वसेपुर तो यार मतलब गैंग्स ऑफ वसेपुर ने एकदम पलट दिया भाई, कि जो बॉलीवुड बोलता फिरता था ना भाई, बॉलीवुड के साथ जो एक मेरे को इस पर मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ। जब बनाओ, भी बनाओ यार, वीडियो जब बनाओ भी आप। जब भी जो डायरेक्टर्स वगैरह होते थे ना, इनसे जब पूछता डायरेक्टर हीरो या जो भी हो कि यार आप इस टाइप की मूवीज़ बनाते हैं, वो वहाँ पे ऐसा सिनेमा चल रहा है, स्टोरी और ये सब नहीं है, आप तो बस लगे रहते हैं, एक ही तरीके की स्टोरीज होती हैं आपकी, और वो बोलते हैं लोग तो यही यही भाई देखना चाहते हैं ना। और फिर वो एग्जाम्पल दे देंगे कि हमने एक्सपेरिमेंट किया। क्या बात कर रहे हो आप, ये देखिए 4 मूवीज़ जो हमने कोशिश की। जैसे ये बात कही जाती है इसके लिए, हमारे शाहरुख खान के लिए, ठीक है, शाहरुख खान ने किया भाई एक्सपेरिमेंट, ज़ीरो वगैरह जो उन्होंने बनाई उस टाइम, ये जो कुछ मूवीज आई थी, ज़ीरो थी, आई थिंक ही, कौन सी थी जिसमें वो फैन थी, फैन भी थी, फैन में भी अब मतलब स्टोरी वगैरह काफ़ी मतलब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने बहुत अच्छे, नहीं चली भाई, नहीं चली, ठीक है भाई। तो फिर वो आ गए अपना पठान, जवान, और नहीं पठान तो उनकी है भाई सॉरी, जवान वगैरह, और जो उनका फॉर्मूला जो चलता रहा था उस पर अगर वो चली भाई, दबा के दिया। तो अब उनके पास है भाई बात कहने के लिए, और वो बोलते भी हैं कि भाई मैंने तो किया और वो चीज़ नहीं, ये चीज़ मुझे भाई इतनी खराब लगती है।
मैं बोलता हूँ भाई एक बात बताओ, आपने बनाई, ठीक है आपने फ़ैन बनाई, ऑलराइट भाई, ठीक है। कोई देखता है वो बोलता है कि हाँ भाई अच्छी मूवी है। हाउएवर आपकी बात जो सुई जो घूम फिर के इसी चीज़ पे क्यों आ जाती है कि आपके लिए जो मापदंड का जो वो है, पैरामीटर है, अच्छा। वो बॉक्स ऑफिस सक्सेस ही है। मैं मानता हूँ भाई, मैं मानता हूँ भाई, पेट भरा होना चाहिए फिलोसॉफिकल बातें करने के लिए, मैं मानता हूँ भाई। हुँ। पैसा बहुत ज़रूरी है भाई, कमाओ, करोड़ों कमाओ। भाई आप बिलियनर हो, जब लिस्ट बनती है सबसे अमीर एक्टर्स की, उनमें आप टॉप पे बैठे होते हो। टेल सही मी बात। वन सिंगल रीजन कि आपको पैसे की चिंता करनी पड़ रही है अपनी इस आर्ट के लिए जो आप बोलते हो। वन सिंगल रीजन भाई, आप बिलियनर हो यार, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस भाई। आप समझ पाते हो इस बात को वैसे, कि एक बिलियनर बंदा और वो ये बोल रहा है यार मेरी बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं हो रही ना भाई, अब मैं क्या करूँ भाई। भाई मेरे को पान मसाला का ऐड करना पड़ेगा ना भाई यार, तो प्राइवेट, यू बिलियनर यार, कोई बंदा जिसने अभी एक्टिंग स्टार्ट की हो या कोई बंदा जिसको फाइनेंशियल, मुझे एक चीज बताओ भाई, लाइक आपको, आप उससे कुछ ढंग का कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, पान मसाला एडवर्टाइज करके उसका क्या पॉजिटिव एक्सपेक्ट है। या मैं एक भाई सिर्फ जस्टिफिकेशन समझ सकता हूं कि आप बोल रहे हो कि भाई पैसा जरूरी होता है और बकैती करने से घर नहीं चलता, आई गेट इट भाई। तेरे घर में भाई किसी किसी को भी बीमारी हो या कुछ भी हो और तुम्हें पैसा चाहिए, उस टाइम पे ये नहीं सोच सकते आप कि भाई मैं क्या प्रमोट कर रहा हूँ, आई गेट इट। एक बिलियनर भाई, आप बिलियनर होके कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज को, मेरे तो दिमाग के परे है भाई ये। अब बिलियनर होके पान मसाला प्रमोट करना कैसे जस्टिफाई कर सकते हो यार, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट आप पान मसाले की बात हटाओ, आई एम टॉकिंग अबाउट मूवीज। आप जिस तरीके की मूवीज बना रहे हो, अब आप बॉक्स ऑफिस पे उसे घुसा के ले आते हो, भाई पैसे की कमी नहीं है, कम ऑन यार। स्टिल इफ यू आर थिंकिंग देन व्हाट आर द वैल्यूज दैट यू आर प्रीचिंग भाई, कि नहीं नहीं अभी भी हमारे लिए जो पैरामीटर है इट इज द बॉक्स ऑफिस, ठीक है भाई, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स कोई ऑन नहीं यू यार, भाई, अब यही क्या है, बोलो कोई ना भाई। कोई आएगा बंदेगा। हाँ ले, मैं तो भाई उनका तो वही फ्रस्ट्रेटेड है हो जाता हूँ उनका। भाई, मैं तो हाँ, भाई भड़ास निकालता हूँ भाई उनका अपनी। ये वो एक्चुअली में क्या है कि तुम्हारी बात सही है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम रिस्क ले सकते हो हाँ और कुछ ऐसी मूवी बनाओ जो कहीं उसका नाम भी हो। पैसा हाँ, कमाने में तो बहुत नाम होंगी बट आई एम बट सेइंग ऐसी मूवी आपका जो जो सेटिस्फेक्शन है, मैं बोल रहा हूँ आपको रोक क्या चीज सकती है भाई, व्हाट इज स्टॉपिंग वो यू ठीक है, भाई। उसका वही है कि उनका नहीं है वो, उनको पता है कि मेरी फैन, ऑडियंस क्या देखना चाहती आपको है, जो मैं उसे वही दूंगा। पूजा जाता है, नहीं, ग्लोबल, इश्यू क्या आपको इश्यू वो चीज इश्यू करनी है ना इश्यू मेंटेन। इश्यू इश्यू क्या है, इश्यू क्या है कि जैसे आमिर खान है और शाहरुख खान। आमिर हाँ खान एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक हाँ है? फेल भी होता है, चाहे उसने अपना वो अभी उसका रीमेक बनाया था, हाँ, कौन उसका सा था? यार, हाँ वो जिसमें दौड़ता सितारे रहता है, जमी क्या पर था वो? बनाया था, हाँ सितारे जमी नहीं, पर नहीं, नहीं, बनाया था। दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है वो। फॉरेस्ट गंप का बनाया था। फॉरेस्ट गम का बनाया था, तो हम्म, उसका मूवी मुझे पता नहीं क्यों ठीक लगी थी, लेकिन पता नहीं क्यों चली नहीं वो। बट हाँ वो एक्सपेरिमेंट करता है, उसको करता है भाई। नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरी हम्म, सक्सेस हो उतनी ना हो, मुझे लोग गालियाँ दें, मेरी फ्लॉप पे फ्लॉप जाती रहे मूवी, बट वो करता है और 4 में से 1-2 सक्सेस होती भी हैं, चाहे सितारे ज़मीन पे हो, चाहे भाई अभी एक मूवी और आई थी उसकी, डायरेक्ट डायरेक्ट की थी शायद उसने, तो वैसी मूवी आई थी। लेकिन इनका क्लियर है कॉन्सेप्ट कि मुझे 1 साल में 1 मूवी बनानी है और मुझे उस पे छा जाना है, उसपे मुझे लोगों को एकदम मतलब क्या कहते हैं, थिएटर्स में बाढ़ आ जानी चाहिए, बस वही वाली ये चीज़ है। है ना भाई, और उसमें वो सक्सेसफुल है, उसका केपीआई वही है। वो बस भाई, थॉट सही बात है कि आपके हो गया पास भाई। पैसा है, आप हाँ रिस्क ले सकते हो, ले सकते बट हो भाई, वही चीज़ें उनको लेना नहीं, पूरी एक वो बात जनरेशन की आपने ऐसी है। तैसी मार दी, जो ये पागलों वाला प्यार है उसको वो करके, ये प्यार है भाई तुम नहीं समझोगे भाई, नस काट ली, करियर तो बर्बाद, हाँ यही है। अब सब कर मैं दिया। मैं बस हाँ मैं बस आप बताइए अब क्या चाहते हैं आप? क्या, इस बारे में और बात मुझे एक बस ये लास्ट मेरा ये एक मूवी है जो मुझे हम्म, लगती है कि मतलब काफ़ी पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती हाँ थी। मतलब एक बार जब मैंने मूवी देखी है, कॉलेज में ये मेरी पहली मूवी थी जो मैंने थिएटर में देखी थी। हम्म। आपने कौन-सी थिएटर में देखी थी? पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। भाई थिएटर पहली में जो मूवी था। जो मैंने थिएटर में देखी थी वो थी दी बैटमैन।
थी बैटमैन बैटमैन। ओके अरे आपने मैंने बहुत आगे जाके थिएटर में मूवी देखी है भाई। मैंने पहली मेरी थिएटर में मूवी देखी थी आई थिंक 2022 में, मे बी 22 में देखी थी शायद मैंने भाई पहली अच्छा, मूवी। अच्छा, अच्छा। हाँ। मैंने पहली मूवी अपनी थिएटर में देखी थी 2012 में। ओह मैंने शिट। देखी थी रॉकस्टार। ओके। रॉकस्टार देखी थी, गोल्ड गोल्ड वाली सीट कराई थी, सबसे पीछे वाली, कॉलेज अरे में था। भाई। गोल्ड वाली सीट कराई थी। और हाँ। जो कश्मीर दिखा था उसमें भाई, और जो मैं हाँ। रोया, 8-8 दिन तक मुझे भाई नींद नहीं आई थी। हाँ। उसके गाने सुन-सुन के मैंने तकिया पूरा भिगो दिया था अपना भाई। हैं। अकेले गए थे? हाँ। नहीं, मैं दोस्तों के साथ गए थे, सारे हाँ। 4-5, और सब दुखी थे भाई। ओ भाई। भाई वो फ़िल्म मतलब काफ़ी मतलब दुःख करी गई मुझे, जॉर्डन वाली हैं। मूवी जो थी यार। तुमने देखा है? रॉकस्टार नहीं देखी भाई मैंने। भाई मैं बता रहा हूँ, देखूंगा। अच्छी शायद तुम्हें ना लगे, हाँ। बट मुझे नहीं पता, बट क्या तो पिक्चर थी यार, और क्या तो एक्टिंग थी देखूंगा भाई भाई वो। देखूंगा। सुना है भाई मैंने कि रणवीर रॉकस्टार बहुत अच्छी मूवी है, ये हाँ, मैंने सुना है सबसे भाई। सबसे सुना भाई है उसके भाई। गाने यार तुम सुनो ना भाई, गाने मतलब उसका गाने तो यार एक एक-एक नंबर है। गाना, मतलब हाँ। एक-एक गाना जैसे मतलब कहाँ से लाए हैं वो गाना भाई। ये तो है भाई। एक लाइन तो मैं सुन-सुन के उसको रिपीट में लगाता था, कागा रे गा दूँ? हाँ। हाँ। अब भाई रे। हाँ। गाओ गाओ गाओ। कागा रे, उससे इतनी अरज मेरा चुन-चुन खाइयो माँस, हाँ। पर खाइयो ना खाइयो ना तूने ना मोरे, खाइयो ना तूने ना मुझे मोरे, पिया मिलन की याद। पिया मिलन की क्या क्या आस। क्या तो क्या लाइन थी। लिरिक्स हैं भाई। लिरिक्स हैं ये कोई भाई। क्या लिरिक्स हैं भाई। अपने पास कमी नहीं रही भाई कभी टैलेंट की यार। वो कभी पिक्चर ऐसा मुझे बहुत थोड़ी है अच्छी कि लगी अपने थी भाई। पास। हाँ। और वो मैं इतने सैडनेस में चला गया था यार उसको हाँ। देखने के बाद, वही है भाई। कि और ये होती पिक्चर आपको चेंज कर जाए, हाँ। एकदम मतलब बदल दे आपको। हाँ। भाई ये जो टॉपिक है ना ये बहुत लंबा है, आज के लिए बस करते हैं भाई। हो गया हाँ। 10 हो लिए।